ठीक है। बाकी क्वेश्चन अब मैं चैट से नहीं लूंगा, आप लोगों से मैं समझता हूँ। जो लोग अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, श्री गुरुदेव दत्त। आज के एजेंडा में हम डिस्कस करेंगे कि साधना मार्ग में साधक या साधिका का जीवन कैसा रहना चाहिए, कुछ अहम बातें जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पूर्व में, यानी उसके पहले, मैं चाहूंगा कि जो लोग साधना स्टार्ट कर दिया है या जिन्होंने नहीं भी की है, इन केस अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो वो आप लोग पहले रख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा टाइम आप लोग के क्वेश्चन को देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो आज हम बात करेंगे, जो भी डिस्कशन है वो तो हो जाएगा, बट मेन है कि क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए। तो जिसके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लो। बाद में ग्रुप में मैसेज करोगे आप, तो उस टाइम पे शायद मैं रिप्लाई कर भी दूंगा, तो टाइम पास टाइप का रिप्लाई होगा, फटफट वाला। अभी मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे चैट पे दिख रहा है, इज दिस दत्त साधना इज साकाम साधना, और हाउ मेनी टाइम्स कैन वी रिपीट इट? है कैसा? कैसा कर रहे हो यार अन्ना? म्यूट तो करो। ठीक है, चलो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। अब जो बोलेगा, जिसको बोलना होगा वही सिर्फ अनम्यूट करना। बेवजह म्यूट, ऐसा अनम्यूट करके कुछ बोलना मत, वरना समझ में नहीं आएगा। कूल। राजसी जी का प्रश्न है कि ये सकाम साधना है क्या? बिल्कुल। देखो, साधना ना यार, साधना साधना होती, उसको हम साकाम या निष्काम बनाते हैं। ठीक है। अगर आप बिना कुछ मांगे साधना कर दोगे तो ये निष्काम हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्टिव, कोई डिमांड रख दोगे तो साकाम हो जाएगी। साधना कभी साकाम निष्काम नहीं होता, हमारा भाव साकाम या निष्काम होता है। तो साधना इन इटसेल्फ, एंड हाउ मेनी टाइम्स कैन वी रिपीट इट थ्रू आउट योर लाइफ? यू कैन रिपीट इट सारी उम्र, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज भी करता हूँ ये मंत्र, टिल नाउ। मेरे को कोई 20-22 साल हो गए प्रक्रिया से जुड़े हुए, बहुत समय से कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। ठीक है। हाँ जी। बेबू, बताओ बाबा, तुमने हाथ खड़ा किया हुआ है अपना, माय डियर फ्रेंड। हाँ गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मैं जहाँ मंत्र जाप करता हूँ हाँ बाबा। वो काफी क्लीन प्लेस है। ठीक तो है। क्या हुआ कि एक दिन मतलब दूसरे दिन देखा कि वहां पे चूहा था, तो उसने यंत्र हिला दिया। ओहो। तो उसको मैंने मतलब तो साइड से, मतलब जहाँ अक्षर था उसको नहीं टच किया, साइड से पकड़ के सही किया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल दिक्कत नहीं है यार। दत्त महाराज, चूहा भी चलिए। तो दत्तात्रेय का ही है यार। वो भी तो महाराज से मिलने आएगा, नहीं आएगा? देखो, एक चीज जी का गुरु। ध्यान रखना हमेशा साधना में ना, ये बहुत अच्छा किया तुमने पूछ लिया विभू, क्योंकि आपके वजह से, आपके माध्यम से और भी बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। लोगों के मन में ना डाउट्स रहते हैं कि हमारे मंदिर में कोई चूहा आता है, कोई कीड़ा आ जाता है, किसी कभी कभी तो माला चढ़ाओ भगवान को, तो माला में ही वो इल्ली विल्ली रहती है, सम वर्म्स, राइट, और वो भगवान के ऊपर ही ऐसे दौड़ने लगते हैं। तो घबराने का नहीं। ठीक है। दत्तात्रेय, तुम देखो, वैसे ही बहुत नेचुरल देवता है। वो सारे जानवर, कीट पतंगों को तो अपना गुरु बना के बैठा है, पहली बात। ठीक है। और कुत्ते वुत्ते उनके साथ ही चलते हैं, तो ये अवधूत है बाबा, ये टेंशन लेने वाला देवता है ही नहीं। जो चीज प्राकृतिक रूप से घटित हो जाए साधना में, उसके लिए अपने आप को टेंशन देने का नहीं, मजे में। चूहा मैं कहता हूं गिरा के ले जाए, उठा के ले जाए तुम्हारा यंत्र, तुम टेंशन मत लेना। तुम ये मान के चलो इस भाव से कि चूहा ही तुम्हारा गुरु था, वो आ गया लेने। ठीक है। जी गुरुजी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो बाबा। मैंने एक बात शायद पहले सेशन में बोली ही होगी, और उसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, जरूरत पड़ेगी। आज भी रिपीट करता हूँ कि देखो यार, दुनिया का ना सारी शक्तियां एक तरफ है और मेरा दत्तात्रेय अलग एक तरफ है। ठीक है। ये ना नाराज होने वाला देवता ही नहीं है। जो देवता, जो गुरु महाराज हैं, ये आपको खुद कहते हैं कि तुम मुझे चाहे भाव से बुला लो, चाहे मतलब कुभक्ति से बुला लो, चाहे भक्ति से बुला लो। ठीक है। और ये ऐसा दानी दाता है बाबा, इनके हाथ में ना सब शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ दिख जाते हैं स्वरूप में, लेकिन किसी को नहीं मारा आज तक। ये मारने धाड़ने वाला देवता नहीं है। ठीक है। तो चिल करके साधना करो, चिलर्स के देवता है ये चिल करने वालों का देवता है। ठीक है। मौज मस्ती करने वालों का, मलंगों का देवता है, मस्त रहते हैं। तो चूहा आ जाए, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, सांप आ जाए, कोई बिच्छू आ जाए, कुछ भी आ जाए, टेंशन नहीं लेने का। ठीक। जी गुरुजी। हाँ, चंद्रशेखर महाराज, बताइए आप क्या कह रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार एक बाबा। था, अपने आपसे पूछा था कि मैंने साधना शुरू की, उस जगह से मुझे मेरा गांव आना पड़ा कुछ कारण से। एक अच्छा हुआ कि मैं मेरा माता पिता के साथ में जुड़ा हूँ अभी।
मेरा जो मूल घर है वहाँ पे अलग से भगवान का मंदिर ही है, वहाँ पे उनको रख के मैं पूजा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। एक प्रश्न है कि मैं रोज गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, हनुमान जी का जप करता हूँ, बाद में दत्तात्रेय का करता हूँ। यही चालू रखूँ या अलग करना है? नहीं बाबा, ठीक है। देखो, क्रम की अगर हम कोई। बात करें, हाँ। कभी भी क्रम, एक छोटा सा आप लोग को तरीका बताता हूँ। तंत्र साधना में ना बहुत स्टैंडर्ड एक क्रम होता है। गणेश, गुरु गणेश, या फिर गणेश गुरु और इष्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। इष्ट का ना हमेशा बाद में, या जिस भी देवता का मंत्र कर रहे हैं अपन, वो सबसे आखिर में आएगा। पहले या तो गणपति का मंत्र होगा या तो पहले गुरु का मंत्र होगा। अब जैसे आप अगर गायत्री मंत्र कर रहे हैं, हनुमान जी का मंत्र कर रहे हो, दत्त महाराज की साधना कर रहे हैं, हालांकि आप जो कर रहे हो उसमें बाबा कोई दोष नहीं है, इसमें दोष दृष्टि नहीं रखेंगे अपन, कुछ भी खराब नहीं कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो। किंतु तंत्र के हिसाब से अगर देखा जाए, तो पहले हमको दत्त महाराज का मंत्र करना चाहिए, फिर गायत्री, फिर हनुमान। ठीक। तो, एक चीज और एक चीज। बताता हूँ, जो भी गायत्री मंत्र होते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार के होते हैं ना, ओम द्राम ह्रीम क्रोम दत्तात्रेयाय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्त तन्नूर प्रचोदयात्, प्रचोद। है ना, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपत प्रचोदय। ये ना वाहन, ये वाहक मंत्र है, ये ना ऊर्जा को समेट के ऊपर लेके जाता है। इसको आखिर में करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बट हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? नहीं, दूसरा एक है कि मेरा अपना परिवार का जो मूल घर है, जो हम्म। फैमिली का जो घर है ना, जी। वहाँ पे ही गणपति का मंदिर है। ठीक है। और मतलब घर के बीचों बीच मंदिर है, और बहुत मतलब चारों तरफ से अपना घर है। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कल नहीं परसों मंगलवार के दिन गणपति का भी पूजा करना चाहता हूँ। दत्त महाराज जी का घर पे जो पूजा की जा होने के बाद वहां जाके गणपति का जो मैं ये जब भी मेरा गांव में आता हूँ तो एक दिन गणपति का पूजा करता ही हूँ, तो वो हम्म। मैं करना चाहता हूँ। तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं ना? ठीक है। एक ही बार आंसर देता हूँ, जी। बार बार टेंशन मत लेना। दत्त ठीक है। महाराज के साथ बाबा तुम किसी का भी साधना करो, कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है। दत्त हाँ। महाराज के प्रतिकूल कोई शक्ति नहीं है। आपने सुना होगा कि कृष्ण का शिव के साथ युद्ध हो गया। आपने हम्म। सुना होगा कि विष्णु का शिव के साथ युद्ध हो गया। ब्रह्मा का शिव के साथ युद्ध हुआ, भैरव ने गर्दन ही उड़ा दी ब्रह्मा की। दत्तात्रेय से कोई नहीं लड़ सकता, कोई लड़ाई नहीं है। सारी शक्तियां इनके अधीन है, इनके अनुकूल है। तो चिल करो। कोई भी, गणपति रहने दो, चाहे हनुमान जी रहने दो, चाहे भगवती का कोई स्वरूप रहने दो, ये गुरु है बाबा। देखो, गुरु सबसे पहले। सारे गुरु गोविंद दो मिले काकू लागो पाए वाली बात है ना, तो ये गुरु महाराज हैं, सबके साथ चलते हैं। दिलेरी से करो, बिंदास। वही बोलते ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। वैसा ही हाँ, प्रथम तो वही से। गुरु ही है। ठीक। दबा के। धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। यस। धन्यवाद। सुप्रिया, व्हाट डू वी हैव टुडे? हाय। मेरे काफी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। मुझे पूछना था कि जो कवच है वो उसका वैलिडिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि वो कवच क्यों है। एंड सेकंड ये पूछना था कि यू सेड कि हम वो रिपीट कर सकते हैं, लाइक इफ वी वांट टू डू, तो तभी भी सेम प्रोसेस रहेगा, लाइक 5 ही माला करनी है या कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं? गुड। मैं एक एक करके आंसर करता हूँ, वरना मैं ना क्वेश्चन ही भूल जाऊंगा। दत्त महाराज, कवच की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है सुप्रिया जी, बिकॉज जब आप कोई भी डिवाइन एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो ना, जब आप साधना करते हो, तो क्या होता है, दसों दिशाओं से एनर्जी आती है। ठीक है। एक ऊर्जा का छोटा सा अंग हमारे शरीर के अंदर है, जिसको दीक्षा कहते हैं, जो दीक्षा में आपको दिया गया बीज। ठीक है। एक आप मुंह से वाइब्रेशन जो हम प्रोड्यूस करते हैं मंत्र चैंट के दौरान, एक तो हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच होती तो रेजोनेंस वाला कंसेप्ट, बाहर से भी आएगी ऊर्जा। अब हमारे आसपास ना लोअर एंटिटीज होती हैं, जिनको हम निम्न स्तरीय शक्तियां कहते हैं, या इतर योनियां कहते हैं, या लोअर एनर्जी बीइंग्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। वो ना पैरासाइट्स होते हैं। उनको अपने जो डायमेंशन है, जो अपनी योनि है, जो अपना स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसको सरपास करने के लिए, एवल्यू उससे इवॉल्व होने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। और उनका नेचर होता है कि वो साधना मार्ग में कोई भी साधक या साधिका हो, उसके ऊपर अटैक करते हैं टू स्टील योर एनर्जी। ठीक है। ऊर्जा का क्षय होता है आपका।
तो आपका जब कवच बना रहता है तो ऐसी कोई भी आसपास की एंटिटी एक तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मतलब आप साधना में हो तो आपका एनर्जी भी नहीं चोरी होगा, वो भी बचेगा, और दूसरा आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। दैट इज वाई कवच इज इंपॉर्टेंट। हाउएवर लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस एंड लेट मी अश्योर ईच वन ऑफ यू, ये साधना बिना कवच के भी कोई करेगा ना तो कोई माइकल छू नहीं सकता। इस तीनों लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं दत्तात्रेय के साधक को छेड़ दे, अनलेस हम पीछे से कोई प्रॉब्लम में ना उलझे हुए हों या फिर हम किसी को खुद उंगली ना कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज बी रेस्ट एश्योर्ड, कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है कि इसको हम रिपीट कर सकते हैं तो क्या प्रोसेस सेम रहेगा? यस एब्सोल्युटली। आप एक बार साधना हो जाती है उसके बाद मिनिमम 3 to 4 डेज का गैप करके दोबारा से साधना कर सकते हो। जब आप नेक्स्ट टाइम करो तो आप 11 डेज के लिए कर सकते हो, 21 डेज के लिए कर सकते हो, 41 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू। नंबर ऑफ चैंट जो है, यानी सिर्फ हम 5 माला एक दिन में कर रहे हैं, ये बढ़ाने के पहले कम से कम 2-3 बार तो साधना कर लो। मतलब एक बार हमने साधना करी, फिर दोबारा करी, फिर तिबारा करी, इसमें 5-5 माला ही रखना है। अपन ने 2-3 बार जब कर ली ना तो मंत्र हमारी बॉडी में अच्छे से इम्बाइब हो जाता है, ये बिल्कुल पर्क्यूलेट होकर ना एक एक सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाओ, जैसे 5 से 7 कर दो, फिर 11 कर दो, 9 कर दो, 11 कर दो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ। बढ़ा सकते हो बिल्कुल। और मैं सजेशन आप मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, सजेशन क्या है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माला का संख्या बढ़ाने के पहले मुझको एक बार रीच आउट करके पूछ लेना, बता देना कि आप कितनी माला बढ़ा रहे हो। कैन मेरे वी, को हार्डली इट विल टेक 2 minutes, आई विल क्विकली रिव्यू योर ऑरा एंड देन टेल यू इफ दैट नंबर इज गुड इनफ फॉर यू और नॉट। और इसका कम कर सकते हैं लाइक इफ इन केस मुझे पांच सिर्फ। से कम करना अगर साधना नहीं हो पाएगी, फिर अगर अपन को 5 से कम करना इन केस वी डोंट हैव टाइम या फिर वी आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग मंत्र चैंट फॉर 5 माला, तो उस केस में ऐसा करेंगे सुप्रिया कि हम ना मंत्र जाप करेंगे बस, साधना नहीं करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताई है प्रोसेस कि मंत्र साधना और जप में क्या फर्क होता है। साधना में हम प्रॉपर संकल्प वगैरह करते हैं, आवाहन करते हैं, आखिर में विसर्जन करते हैं। मंत्र मंत्र जाप है सिंपल कि आप यंत्र के सामने बैठेंगे, पंच पूजा करने का अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम पंच पूजा करेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली चैंट द मंत्र। दैट यू कैन डू इवन 1 माला या 2 माला, जैसे आपको ठीक लगे, दैट यू कैन डू। ओके। और अगर यू मेंशन कि कवच इम्पोर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इफ देयर आर चांसेस कि बिकॉज आई गेट साइकिक अटैक्स ऑफन, ओके। तो तभी कवच का क्या मतलब व्हाट इज द सीन सो इफ जैसा मैंने आपको बताया कोई था वी दिक्कत। फॉलो दैट। देखो अगर नवरात्रि में कोई कर रहा है, इस नवरात्रि के दौरान साधना कर रहे हैं तो उनको टेंशन नहीं लेना। जो लोग नवरात्रि के बाद करेंगे, यू सिंपली हैव टू इन्फॉर्म मी 48 आवर्स इन एडवांस एटलीस्ट, 1-2 दिन पहले बता दो मुझे, तो आई विल क्रिएट दैट कवच फॉर यू। ओके, ठीक है। व्हाट थैंक्स। एल्स, डू वी स्टिल हैव मोर क्वेश्चंस? हैव टू थिंक, अभी तो इतना ही है। चलो हेलो। ठीक है, परफेक्ट। आई हाँ थिंक जी सर। प्रियंका हैज सम क्वेश्चन, शी हैज रेज्ड हर हैंड। प्रियंका जी प्रणाम, बताइए। प्रणाम। तो मैंने आपके चैनल पे दत्तात्रेय वज्र कवच का ये सुना है कि एक वीडियो देखा था, हम्म। मतलब ऑडियो था वो। जी। तो क्या वो वही है या फिर अगर मतलब मुझे सपोज मुझे ऐसे हो गया कि मैं हाँ कल से शुरू करूंगी और मैंने आपको 2 दिन पहले नहीं बताया, तो फिर वो वज्र कवच में यूज कर सकती हूँ, या फिर वो वज्र कवच सिर्फ साधना के लिए नहीं, कहीं मतलब कुछ अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है और मुझे साधना नहीं हो पा रही है तो वो वज्र कवच में कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं आपको ना बिल्कुल आराम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वज्र कवच इन इटसेल्फ इज अ कवच, ठीक है। उसके अंदर जो उसका मीनिंग है, मैंने ना बहुत लंबा वीडियो बनाया है वो इसलिए ताकि मैं डिटेल्ड उसको समझा सकूं। तो उसको आप पूरा सुनना वीडियो को, आपको समझ में आएगा उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। वो आपकी बॉडी में ना एक एक जगह दत्त महाराज को स्थापित करा गया उसमें। हृदय में रहने वाले दत्त महाराज, पैर में रहने वाले, पेट में रहने वाले, मस्तिष्क में रहने वाले, हड्डियों में रहने वाले, हर जगह। तो वो अपना कवच है। आपको लाइफ में कभी भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, दत्त महाराज का कवच चाहिए, वो आप करो। जो कवच मैं कह रहा हूं, अब मतलब वंस यू गेट इनटू दिस पाथ ऑफ तंत्र एंड ऑकल्ट साधना मार्ग में, तो इतना लंबा कवच पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 2 minutes। यू सिंपली क्रिएट अ शील्डिंग थ्रू द एनर्जीज।
जो दत्त महाराज की ऊर्जा रहती है ना, उससे हम ऐसे दो बार हाथ हाथ घुमा के आपका कवच बना देते हैं। तो इट इज नॉट द सेम, बट इट्स द सेम, मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो वो प्रोसेस वो नहीं है, बट अल्टीमेटली दत्तात्रेय वज्र कवच भी दत्त की ऊर्जा है, और जो हम आपका कवच बनाएंगे वो भी दत्त की ऊर्जा है। तो एसेंस तो एक ही है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन प्रियंका जी? वो मैं नॉर्मली भी पढ़ सकती हूँ कि अगर मैं बिल्कुल कहीं जा रही हूँ। दिलेरी से पढ़ो, बिल्कुल बिंदास पढ़ो, अच्छा। जब आपके पास समय हो बिल्कुल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? हाँ जी और सर। मैंने पूछा था कि अ, मतलब मेरे पास एक्चुअली वो स्फटिक, मुझे लगा वो स्फटिक की माला है लेकिन वो मुझे मिली नहीं। तो मेरे पास एक और माला थी, वो कौन सी शायद कुछ माला? तो लकड़ी की बनी हुई माला है, तो वो मैंने यूज कर ली क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, तो अब जब आपने इस्तेमाल कर ही लिए तो फिर इस बंधन में काय को पढ़ रहे हो कि सही है कि गलत है? जो इस्तेमाल हो गई तो सही है। ठीक है ना? है। हाँ। थैंक यू। जी, नो। गुरु जी, प्रश्न था मेरा। हाँ, अच्छा चलो करण बाबा आपका ले लेते हैं, बताओ। लास्ट है, जैसे किसी और के लिए जैसे अपने संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं जैसे, तो जो यंत्र है वो उसको दे सकते हैं क्या, बनाया हुआ जैसे, और अगली बार बताओ, जैसे पूजा क्यों करेंगे कर तो। रहे हो बाबा ये? इसका कारण क्या है, मतलब किस उद्देश्य से सामने वाले को क्यों देना चाहते हैं? नहीं नहीं, अलग से जैसे मान लो अभी तो जैसे ही हो जाएगा ये अपना 11 दिन का। हाँ, मैं तो और अगला अलग से ही पूछ रहा हूँ कि क्यों, फॉर व्हाट रीजन। कोई कोई जैसे दिख जाए कि बस इसका तो भला नहीं हो सकता, तो चलो अपन प्रार्थना करने के लिए कुछ ऐसा, वो ठीक है, पूछ रहा हूँ। ठीक है। देखो और आपको दोना। बातें बताता हूँ। पहली बात जो हाँ आप कर रहे हो बिल्कुल कर सकते हो। दूसरी बात बताता हूँ कि ये करना हर किसी के बस में नहीं होता। हाँ जी। आप जब अपना यंत्र सिद्ध करके अपनी साधना से अपनी ऊर्जा दूसरे को देते हो ना बाबा, बहुत कुछ ले जाता है अपने पास से। चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, मतलब ये बात कड़वी है पर सत्य है कि अगर अपना मुंह धोने को पानी नहीं हो बाबा तो बाग लगाने की नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो ना ये तभी पढ़ो बाबा उस चक्कर में जब आपके पास ना इमेंस सोर्स है, आप उस स्रोत से जुड़े हुए हो जहां पे अपार की ऊर्जा है। नहीं तो क्या होता है बाबा, आपकी अपने जीवन में कुछ प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा है, समृद्धि की ऊर्जा है, आपके जीवन में रक्षण की ऊर्जा है, ज्ञान की ऊर्जा है, चैतन्य है। वो आप अपना उठा के दूसरे को अगर दे दोगे तो फिर अपने जीवन के लिए कैसे करोगे? दूसरी बात, किसी को अगर आपको प्रार्थना करनी, किसी का सद्भाव, आप किसी को ठीक करना चाहते हो तो आपको यंत्र बना के देने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही महाराज जो आपने यंत्र बनाए उनके सामने प्रार्थना करो मेरे भाई। प्रार्थना से बढ़कर कोई तरीका नहीं, तंत्र फेल हो जाता है प्रार्थना के आगे, ये बात ध्यान रखना मेरी। जो ठीक है। प्रेयर में जो बल है ना वो कहीं नहीं है। तो ये मतलब देखो, मतलब समझाना मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई कि जिस दिन आपको ना अनुभूति हर किसी को होती है साधना मार्ग में ना, एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ काम बन गया है, जिसको सिद्धि कहते हैं ना, वो आ जाएगी। जब, और वो कैसे आएगी वो मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, वो आप लोग जिसको भी होता है वो मुझे आके बताता है कि हाँ मेरा हो गया, मुझे नहीं पूछना पड़ता, किसी को ना बताना पड़ता है। इट्स दैट एविडेंट। ठीक है, जब वो हो जाए तो फिर बाबा तो मतलब मैं कभी कभी एक दिन में 10 यंत्र बनाता हूँ लोगों के लिए। तो वो एक बार वो खेल खेल गया तो महाराज जितनों को लाखों बना के दो। मैं हजारों यंत्र बना के दे चुका हूँ लोगों को अपने जीवन में, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब तक वो नहीं हो रहा ना तब तक मत करो, क्योंकि वो आपके मतलब अपने अकाउंट से पैसा दान में मत बांटो, महाराज के अकाउंट से पैसा निकाल निकाल के दान में बांटो, क्योंकि उधर कमी नहीं पड़ेगी। अपन तो क्या लिमिटेड लेके आए हैं, अपन को अपने खाते में कमी नहीं करनी। समझ, मतलब मैं आशा करता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी और सर, कुछ है? एक प्रश्न। हाँ जी, हल्का सा एक और प्रश्न है ये। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो भारी सा पूछो, हल्का मत पूछो, भारी पूछो। दुहाई जो आपने कहा था कि आपके नाम की देनी है, वो रोज देनी है, और जो अगली साधना या रोज जैसे 3-4 दिन छोड़ के लगातार मंत्र जप करेंगे, उसमें धूना और वो दुहाई वगैरह करना है रोज। जो प्रक्रिया मैंने बताई है, आगामी अगर 150-200 बार भी साधना करोगे तो 150-200 बार सेम प्रोसेस लगाना। ठीक दुहाई है। का जो कंसेप्ट है बाबा वो रोज लगाओ चाहे एक दिन, मतलब देखो समझो इस चीज को। आवाहन अपन रोज कर रहे हैं, संकल्प हम एक बार कर रहे हैं।
अब आप अगर संकल्प के साथ दोहाई लगा रहे हो तो वो एक बार करो, अगर आवाहन के साथ दोहाई लगा रहे हो तो रोज कर लो। हम्म। मेन चीज क्या है, दोहाई अपन लगा कहाँ रहे हैं, क्योंकि दोहाई भी ना दो जगह लगती है, एक तो आवाहन के टाइम पे भी लग जाती है और एक बार संकल्प के टाइम पे भी लग जाती है। अभी अपने ऊपर है। और दोहाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं प्यारे, मतलब समझो वो महाराज को ना एक बार भी बंधन में बांधोगे, एक बार भी बोल दोगे तो कनेक्शन सेटअप हो जाएगा। बाकी रोज भी बोलोगे तो कोई नुकसान नहीं है। इट्स अप टू यू। बाबा जय गिरनारी। जय गिरनारी बाबा। बाबा थोड़ी। एक सेकंड, अरे एक सेकंड रुको, अभी बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, अभी तुम लाइन में मेरे प्यारे भाई। एक मिनट, विभू का क्वेश्चन आया है, गुरुदेव दुहाई वो लगाता है जिन्हें गुरु और मंत्र पे ट्रस्ट नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं प्यारे। दुहाई देखो तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है विभू, तुम ना बहुत शुद्ध भाव वाले बालक हो। किंतु तंत्र में ना आप जब जीवन को अपने घुसेड़ोगे और नए नए अनुभव लेोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना भी ट्रस्ट हो, कभी कभी ना कोई चीजें बनती नहीं है। दुहाई एक प्रक्रिया है बाबा तंत्र की। शाबर प्रक्रिया, तुम जब शाबर मंत्र पढ़ोगे ना, शाबरी विद्या को जब एक्सप्लोर करोगे तो दोहाई बहुत जरूरी है। दोहाई मतलब ये उस प्रकार है जैसे खाना खाने के बाद अपन हाथ धोते हैं ना, बड़ा जरूरी है, झूठे हाथ से कोई काम नहीं करते, वैसी दुहाई है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई अगर दुहाई लगा रहा तो उसका साधना पे या प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है। बहुत सारे हमारे बंधन होते हैं जीवन में जिसकी वजह से किसी शक्ति का अनुभव नहीं होता। अगर हम ये दोहाई लगा देना तो दोहाई क्या है, बाबा ने आपको कैटलिस्ट का प्रश्न काम कर करता दिया। है। कैसा? तो जो दोहाई जो होती है वो कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट बोले तो कि उसको और तेज कर देता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो। हाँ जी, राजसी जी, आई कैन सी योर हैंड रेस्ड, बताइए। हरिओम, नमस्ते गुरुजी। हरिओम। गुरुजी, मैंने अभी नहीं स्टार्ट किया है ये साधना। मुझे ये पूछना था गुरुजी क्वेश्चन कि बीज मंत्र का आपने एक्सप्लेन किया था, बट जितना मैं जानती हूँ कि बीज मंत्र से हिट बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो मुझे ये पूछना था कि कब हमें समझना चाहिए कि बॉडी का कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन रहता है कि हमें अभी रुकना है बीज मंत्रों से, क्योंकि आई एम ऑलरेडी चैंटिंग बीज मंत्रा और उसकी काफी तकलीफ मुझे हो गई है। तो बहुत दिनों से मैं खाना नहीं खा रही थी और ऐसा बहुत सारे सीक्वेंसेस मेरे लाइफ में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि कौन सा कौन से ऐसा बीज आउटकम मंत्र की बात कर रहे हो आप? दत्त महाराज जो मैं, मंत्र है जो ये नहीं दत्ता महाराज, उसकी दत्ता बात? महाराज की नहीं थी, थोड़ा उग्र देवता था। तो वो मैं कर रही हूँ, उसका बहुत बड़ी स्टोरी है। तो ऐसा कौन सा बॉडी का इंडिकेशन रहता है कि वी शुड स्टॉप नाउ एंड वी शुड टेक अ लॉन्ग ब्रेक? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि सकाम कामना हम कर रहे हैं ये उपासना, तो हम्म। ये हमारे कर्मों में क्या इंटरफेरेंस करता है? मतलब ये जो सकाम हमें नहीं ही मिल रहा है, कोई भी एक आधा थिंग वी आर नॉट गेटिंग इट, और हम ये डिमांड कर रहे हैं दत्त महाराज से कि हमें ये चाहिए, तो ये जो हमारे कर्मों में लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट करता है? ये मेरे दो क्वेश्चन थे गुरुजी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि जिससे, देखो क्या होता है बीज मंत्र ना, हाँ इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, सिंस आई डोंट नो कौन सा बीज मंत्र कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, उग्र शक्ति का क्या विधि है। सर, गुरुजी आई विल टेल यू इन, बाद में मैं आपको बता दूंगी वो सब कुछ क्या क्या मैं एक्सपीरियंस की हूँ। बट मुझे शांत करने के लिए 1 घंटा लगा फिर। सो आई एम जस्ट केयर कि मैं ये स्टार्ट करूँ कुछ होगा, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज द देखो, दैट थिंग शुड आई। जब तक मैं हाँ, दत्त महाराज की, देखो मैं आपको ना इस साधना के लिए अश्योर कर सकता हूँ। ओके। साधना आप देखो, जो आपने उग्र शक्तियों की साधना ऐसे करी नहीं जाती, पहली बात। और हम्म। उग्र शक्तियों की साधना के लिए ना बहुत सारे विधान होते हैं, उसके आई नो, आई नो, आई नो। सारा प्रिपरेशन होता है, ठीक है। हाँ। तो उतना सब करने के बाद अगर आप साधना करो तो बॉडी में कोई हीट वीट कुछ नहीं होता। स्टिल अगर हीट आ रही है तो उसको गलत नहीं मानते, पहली बात। बॉडी में हीट गलत नहीं मानते साधना मार्ग में। आपको हम्म। इरिटेट कर सकती है, अनकंफर्टेबल कर सकती है, बट वो गलत नहीं है। इसके लिए रादर आई वुड सजेस्ट कि जिनसे आपने ये प्रक्रिया ली है आप उनसे एक बार कंसल्ट करो, क्योंकि ही वुड बी द राइट पर्सन और शी वुड बी द राइट पर्सन टू सजेस्ट यू ऑन दिस। नहीं गुरुजी, आई डिड इन अंडर गाइडेंस, मतलब मैं वहां पे थी कुछ दिनों के लिए, मैंने संन्यास लेके वहां पे मैं थी 1 महीना।
सो आई मतलब मैंने तब स्टॉप कर दी थी। सो मुझे थोड़ा सा स्केर फैक्टर है अभी भी। तो उन्होंने मुझे बोला है, अगर आपको मैंने स्केयर 100% फैक्टर है 24 आवर्स, हाँ 24 आवर्स अंडर गाइडेंस में ही की थी मैंने वो पूरी साधना। तो मतलब वो सॉर्टेड है ना, फिर तो वो तो अभी सॉर्टेड है, बट मुझे ये समझना है, तब मुझे समझ में आ गया बॉडी का इंडिकेशन, तो इसका कुछ बॉडी का इंडिकेशन ऐसा है क्या? तब मुझे इसमें अगर बहुत आपको सारे दिक्कत अनुभव आए भी तो आप आए। मुझे बताना, आप टेंशन लो ही मत। ठीक है, ठीक मैं ठीक है। ये हाँ। बात पहले भी बोल चुका हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ, किसी एक हम्म। को भी अगर दिक्कत होगी ना इस मंत्र से, मैं ये काम बंद कर दूंगा। ओके किसी ओके सर, ओके ओके ठीक ओके है, गुरुजी, ओके। इसमें हाँ। स्कोप ही नहीं है गलत होने का। टेंशन मत, ओके गुरुजी। चिंत हो जाओ, ये ओके दत्तात्रेय है। ओके ठीक है, ओके। हाँ। कूल। हम्म। इसके अलावा आपने और कुछ भी पूछा था क्या? हाँ, मुझे ये पूछा था मैंने, हम ये सकाम कर रहे हैं तो हम डिस्टर्ब हाँ, कर रहे हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसका काम तो आपका जो ये, प्रश्न हाँ है, समझ गया मैं, याद आ गया आपका क्वेश्चन। हाँ, कौन से कर्मों में यह जाएगा? हाँ। ये आपको किसने बताया कि साकाम कर्म कर्मों में आता है? लेट्स गो नहीं बैक। पता ना, आपसे पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता जब इसलिए। नहीं पता है तो उसको बंधन क्यों बना रहे हो? नहीं, बट अगर मुझे आपको ये ऐसे लग बात, रहा है कि वी आर होल्ड इंटरफेयरिंग होल्ड द होल्ड कर्मा होल्ड, ना, अरे दैट्स होल्ड, व्हाई। ओके शांत। ओम शांति, थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा शांति। समझो मैं ओके ओके। हाँ। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, हम्म। ने एक बात पहले समझाई थी, वो हम भूल गए लग रहा। ये ना अज्ञानता का मार्ग है जो आप चल रहे हो। हाँ। तो बताऊं, मैं आपको हम्म। समझाने के लिए ना भी सारी बात बता सकता हूँ। मैंने जीवन खपा दिया दर्शन शास्त्र में, ठीक है, साकाम राइट काम सब, इट्स ऑन माय फिंगर टिप्स। लेकिन अभी के हम साधना में है ना, हमें अज्ञानी बनना है। ये हमने बोला राइट। था नहीं, तो हम्म। मार्ग पे चलो ना, ज्ञान की फिक्र मत करो। क्या होगा, ओके क्या सही है, क्या ये ज्ञान का क्षेत्र है। ये छोड़ो, साधना करो और करके अनुभव करो। ओके। दूसरी बात, अगर अपने को ये बात का 100% नॉलेज है कि साकाम हम्म। कर्म का बंधन बंधता है और निष्काम कर्म का बंधन नहीं बंधता है, तब हाँ आपका हाँ। प्रश्न वैलिड है। अगर हमें ओके। इस जो ये प्रोसेस है कि साकाम हम्म। का कर्म बंधन बनता है, अगर हमें इस पे श्योरिटी नहीं, तो ये दिमाग में क्यों अपना एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो? ओके। डज इट मेक ठीक सेंस है। व्हाट आई एम सेइंग? या इट ये इज। फालतू के बाहर के बंधन है कि दुनिया ने बोल हम्म दिया कि साकाम कर्म बंधन में उलझाती तो हमने मान लिया। अरे अपना अनुभव, हम्म अगर कभी बताए कोई अपना अनुभव, अपने को फील हो, तब तो आप मानो। और दूसरी चीज एक और है कि देखो, साकाम और हम्म। निष्काम ना, व्यक्ति का बंधन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके चाहे आप साकाम प्रक्रिया करो चाहे निष्काम प्रक्रिया करो, ओके। शेर है उसको भूख लगेगी, ठीक है। हम्म अब हम्म। भूख लगेगी तो वो प्लानिंग करके मारेगा, सामने शिकार करेगा, राइट। समझे। हम्म। सकाम हो गई वो हाँ। प्रक्रिया, तो उसको क्या उसका कर्म का बंधन लगेगा, आप बताओ। नहीं, नहीं शेर लगेगा। अगर मान लो दौड़ रहा है जंगल में, चींटी उसके पैर के नीचे आ गई, वो तो निष्काम मर हम्म गया, उसको क्या बंधन हम्म। नहीं लगेगा? ऐसा नहीं होता। नहीं, नहीं होता। समझ रहे हो आप? राइट राइट। यस तो यस। साकाम और निष्काम से कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। बंधन तब लगता ओके। है जब आप अपने आप को कर्ता मान के कोई भी कर्म करो, चाहे वो साकाम हो चाहे निष्काम हो। राइट। और निष्काम कर्म इस दुनिया में कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। राइट। ढूंढना बहुत कठिन है निष्काम कर्म। मतलब मैं इतने सालों में, जब से थोड़ा बहुत महाराज घुमारा फिरारा दिखा रहा, मैंने नहीं देखा हम्म। कोई एक व्यक्ति जो निष्काम कर्म कर रहा हो। निष्काम कर्म क्या होता है मुझे पता नहीं है अभी तक। काम भाव के बारे में फिर भी हम थोड़ा सा बोल सकते हैं, निष्काम कर्म हम्म के बारे में कठिन है बोलना। हम्म। ठीक है, यस यस। थैंक यू सो थोड़ा मच, बहुत इट इज अबाउट क्यूरियोसिटी। थैंक यू। हम्म। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। नेक्स्ट आई सी मैत्री ऑन माई स्क्रीन। मैत्री प्लीज टेल मी। Pranam Guruji. जी प्रणाम। So I have couple of questions. यस प्लीज। तो यंत्र में जो बीज मंत्र है और हमारे मंत्र में जो है तो दे आर डिफरेंट। तो उसमें जो क्लीम है उसका क्या मतलब है जो हम यंत्र में ड्रॉ कर रहे हैं? क्लीम। क्लीम। क्लीम एंड क्रोम आर वन एट द सेम थिंग। ओके। Crom is also for Bhagwati Kali. Cleam is also for Bhagwati Kali. Crom is for protection. Cleam is for attraction. Also, yantra doesn't have to be similar to the mantra that we chant. यंत्र की अपनी एक प्रकृति होती है, मंत्र की अपनी अलग एक प्रकृति होती है। बट हाँ, दोनों का मूल स्वरूप सेम है दोनों भगवती काली का। ओके। डज और दैट माला आंसर करते वक्त हमारा, यस यस। और दूसरा क्वेश्चन, माला करते वक्त हमारा लेफ्ट हैंड का मुद्रा ऐसा रखना है या फिर ऐसा रखना है?
बहुत or it doesn't matter? नो, इट डज मैटर. Actually, it does matter, but not at this level that we are currently in. ठीक है. और लेवल का मतलब मैं सबको एक जैसा मान रहा हूँ अभी. हो सकता है आप में से पीछे से कोई बहुत बड़ा तुर्रम खाओ, मुझसे भी हाई लेवल पे कुछ तोड़फोड़ मचाया हो. मुझसे तो खैर आप सारे ही हाई लेवल पे हो, बट कोई तोड़फोड़ मचा के आए हो. बट क्योंकि हम अभी बेसिक साधना में, तो मेरे लिए अपन सब बेसिक साधक साधिका हैं. तो इस लेवल पे तो इट डजेंट हैव एनी डिफरेंस. बट आइडियली आप ऐसे करो या ओपन रखो, इसको शट करके नहीं बैठना चाहिए, उल्टा नहीं करना. जैसे वी शुड नॉट प्लेस आवर पाम ऑन आवर लाइक दिस व्हाट शुड वी से लैप, और ऑन, Legs. Okay. हाँ, जो नी पोर्शन होता है, लैप होता है, जहां पे हम जनरली हाथ को प्लेस करते हैं ना, या आसन पे, इसको ऐसे नहीं रखो. कीप इट ओपन, कीप इट लाइक दिस. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों, बोथ दीस लाइक मुद्रास वर्क. So aim is to put our energies upwards if we are putting our hands as a open. हम्म. Okay. देखो, ये हाथ अगर अपन ने ऊपर खोला है ना, समझो, दोनों का साइंस बताता हूँ आपको. हाथ अपन अगर पूरा खोलते हैं ना, तो ये डायरेक्ट आप किधर भी हाथ दाएं बाएं भी करोगे ना, डायरेक्ट आपका इधर पे एक ट्रायंगल होता है अपना. ठीक है. Hmm. ये आपका आज्ञा चक्र, गुरु का स्थान, सहस्रार, और इसके मध्य में भी अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ होता है, वहां पे भी एक खेल होता है. ठीक है. तो वो सब मिला के एक पिरामिड बनाते हैं. तो सारी ऊर्जा जो होती है ना, वो छोटे पिरामिड, ये छोटा पिरामिड से ही नीचे बड़ा पिरामिड बनता है, और वो एनर्जी हाथ वाली जो वहीं आगे जुड़ती है. आप इसको Hmm. बनाते हो तो ये और पॉइंट कर देता है उस चीज को. सी, दिस मेक्स इट इवन पॉइंटेड फर्दर. तो ये वो और उसको Right. स्पार्क करता है. ये ध्यान मुद्रा है ये. अच्छा, इसका Hmm. बेनिफिट क्या है, अगर आप ऐसे करके बैठोगे तो आपको ट्रांस स्टेट में एंटर करना आसान होता है. ओपन रखोगे तो एनर्जी का Hmm. फ्लो अच्छा हो जाएगा. ऐसे करोगे तो मेडिटेटिव स्टेट में जाना आसान हो जाएगा. दोनों से Oh. लेकिन एनर्जी मूवमेंट सेम रहेगा. Hmm. जाएगा Okay. दोनों ऊपर की तरफ. Hmm. All right. बस यही क्वेश्चंस थे. परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. सुप्रिया, नेक्स्ट आई कैन सी यू. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो माला हम यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल शिव जी का अगर हम करते तो हम लोग उसको अभिषेक करते हैं पानी का, दूध का और इसका. तो जो मैंने रुद्राक्ष की माला ली है उसका कुछ प्रोसेस है फॉर दत्त जी की माला यूज करने के लिए? हाँ, गुड क्वेश्चन. देखो, माला को ना तीर्थ स्नान कराना चाहिए, चाहे वो पहनने वाली माला हो, चाहे जप वाली माला हो. जप माला को तो नहीं भी कराओ तो भी चलता है, पहनने वाली माला को कराना चाहिए. तीर्थ स्थान का मतलब क्या होता है, जैसे गंगा के किनारे अपन कभी गए, यमुना के किनारे, नर्मदा जी के किनारे, किसी भी नदी में गए, तो उसको जरा माला को नहला धुला के अच्छे से पोंछ के ले आओ. और उनको पंच पूजन ऑफर करना चाहिए. पंच पूजन में अपन को पता है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और गंध. इतना बस करने से माला अपनी चार्ज हो जाती है और चलती रहती है. बाकी अगर और हाई लेवल पे जाना है तो षोडशाक्षरी षोडशोपचार पूजन कर लो. षोडशोपचार पूजन किसी को आता है तो कर सकते हैं. हाँ, देन यू डोंट वरी, इट डजेंट मैटर. सी, ऑल दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टे कनेक्टेड विद द माला. उसके साथ इन टच रहना चाहिए. इसे मतलब वी शुड नॉट लेट आर माला बी इन अ कैबिनेट फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स. ऐसा नहीं करना. उसके साथ कुछ ना कुछ टच में रहो, चैंट करते रहो. अगर पहनने वाली है तो उसको पहनते रहो. तो वो अपना बना रहता है उसका सिस्टम, हमसे वो कनेक्टिविटी रहती है. दूसरा, हर थोड़े थोड़े दिन में, मतलब करना पॉसिबल है तो हर महीने करो, नहीं तो 3 मंथ्स में एक बार करो, 6 मंथ्स में एक बार करो, साल में एक बार करो. माला का स्नान और उनका पंच पूजन, उससे माला आपकी जागृत रहती है. नहीं तो और एक आसान तरीका बताता हूँ. कभी भी हवन हो रहा हो, घर पे हवन हो रहा हो, खुद कर रहे हो, कहीं बाहर गए हो, वहां हवन हो रहा है, हवन कुंड के पास रख दो बस माला अपनी. ऐसे किसी भी चीज में नेचुरली वो सब चार्ज हो जाएगी. ठीक है. थैंक यू सो मच. एनीथिंग एल्स? ओके, प्रियंका जी, ओवर टू यू. अ, मैं मतलब मैं जब साधना करती हूँ ना, तो मैं ऑलरेडी बहुत निगेटिव थॉट्स में उलझी हुई हूँ. तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता और मैं से ड्रिफ्ट हो जाती हूँ वो थॉट्स में. और बहुत निगेटिव थॉट्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं मुझे. तो मुझे उससे बचना है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती. मतलब कभी कभी रियलाइज होता है तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर से मैं निगेटिव थॉट्स में चली जाती हूँ. तो फिर कितने दिन से उससे कैसे साधना आपने भी बचेगा? करी है?
कितने दिन होगा हाँ। आपको साधना करते हो? 4 दिन हो गए? आज चौथा दिन है। 3 दिन हो गए। मतलब आज यहाँ पे 6 तारीख है, सुबह है अभी। जी। और मैं शाम को कर रही हूँ। ठीक है। देखो आपको एक चीज बताता हूँ मैं, और इसमें ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही ब्लंट सा आंसर और बहुत ही ब्लंट प्रोसेस है। साधना हमें हम्म। शुरू ही तब करनी चाहिए जब हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो। पहली हम्म। बात, अगर हम इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हैं, या फिजिकली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं, तो साधना शुरू नहीं करनी चाहिए। उससे बेटर है कि आप नाम जप करो। दत्त महाराज का नाम जप करने से क्या थॉट्स में क्लेंजिंग आती। दूसरा, जो मैंने आपको 777 वाला ब्रीदिंग बताया, आर वी डूइंग इट प्रियंका जी? हाँ, लेकिन मु- मैंने एक ही बार किया वो, मतलब एक ही बार करती हूँ मैं साधना क्यों चालू एक बार करने से करते हो? पहले। 10 बार करो। पहले बताया तो है आपको कि वही तो थॉट से सब क्लियर करेगा। आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, वो वो ब्रीदिंग सिर्फ है ही कल ही। इसीलिए कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं ना, जैसे मान लो हम हम्म। साधना में अगर 1 घंटे जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, 23 आवर्स हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे हैं। उस 1 घंटे हम्म। में हम अपने 23 आवर्स के थॉट्स को ना रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसको हटा दें। इसलिए वो 777 की एक्सरसाइज है, और वो कम से कम 10 बार करो आप। वो आपको बिल्कुल स्थिर कर देगा। आपको मतलब थॉट्स वगैरह ठीक है। परेशान नहीं करेंगे साधना के दौरान। ठीक है। मतलब मेरा ऐसा हो गया कि मैं जो मांग रही हूँ और जो मैं मेरे थॉट्स है उसमें वो मैच नहीं होते हैं। ऐसा हो गया है मेरा। और कंटिन्यूअसली मतलब मुझे बहुत निगेटिव थॉट्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। मतलब कल बहुत ज्यादा हो गया ये। पहले 2-3 दिन तो इतना नहीं हुआ फील। लेकिन शायद मैंने कल थोड़ी एक्सरसाइज, मतलब मैंने थोड़ा साइकिलिंग किया, मुझे थोड़े कहीं जाना था। तो मे बी उसके वजह से भी हो सकता है कि मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई थी। और इसके वजह से, और मेरा टाइम भी, मतलब जो टाइम में मुझे करना था वो टाइम में मैं नहीं कर पाई, मे बी टाइम सारी तो आगे जगह पीछे पर होने काम से कोई की थी। खास फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स लाइक, उसके बारे में मत परेशान हो आप। बाकी कुछ भी फील हो हम्म। रहा है ना, दत्त महाराज से कम्युनिकेट करो, बात करना हाँ, सीखो। मैंने एंड में माफी मांग ली उनसे कि मेरे से आज ठीक से नहीं हो पाया। अपनी मेरे परेशानियां मन बताते हो रोज आप उनको, जिस वजह से हम ये परेशान हो रहे हैं, क्यों हाँ, मैं हमेशा हमारा नहीं? मतलब मैं मन में उनसे बात करती रहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है चल रहा है मेरे साथ। मुझे अच्छा, इसका ये आंसर प्रश्न चाहिए। गलत है आपका। आप ना क्यों में बात मत करो, आप उनसे बोलो कि हम्म। ठीक कर दो। अच्छा। उत्तर समझो इस बात को, ये आप सबके लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, सब समझो। आप, बड़ी मुश्किल से इंसान को ना 2 वक्त मिलता है किसी भी गुरु से बात करने के लिए या ईश्वर से बात करने का। उसमें ना, अगर प्रश्न सच में जानने वाला है तो ही क्यों में प्रश्न करो कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। नहीं तो ना हम्म। प्रश्न मत करो, अपनी परेशानी का ना सोल्यूशन मांगो, बोलना बाबा सॉल्व करो। समझो मेरी बात। ज्ञान तब मांगना जब तुम अपने जीवन में स्थिर हो, कि शरीर ठीक है, पैसे पाई चल रहे हैं, रिश्तेदार सब सही चल रहे हैं, घर में कोई अशांति का वातावरण नहीं है, तब ज्ञान मांगो। पहले बेसिक नेसेसिटी, खाने को अगर मेरे पास रोटी नहीं है और मैं महाराज से पूछूं कि बताओ जरा सांख्य योग में तुमने ऐसा क्यों बताया, तो वो, समझ रहे हो? हम्म। क्यों और क्या में बात मत करो महाराज से शुरुआत में। और मतलब करना तो कर सकते हो, बुराई नहीं, मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, ये इट्स अप टू यू। महाराज से अगर बात करो ना तो फ्रेम योर सेंटेंसेस, मतलब बी वेरी माइंडफुल, बहुत चैतन्य होकर बात करो महाराज से, क्योंकि वहीं सारा ये खेल है। तो ये ऐसे बातें मैं तो बहुत दिनों से करती आ रही हूँ। अभी तो डिफिकल्ट सिचुएशन में अभी फंसी हूँ। लेकिन इससे पहले जब मैं ऐसे कुछ पूछती थी तो फिर मुझे ऐसे किसी वे से आंसर मिल जाता था। तो इसलिए उस आंसर से मैंने। आपका लाभ नहीं है ना मैडम। आपके जीवन में, मान हम्म। लीजिए मेरे जीवन में कोई परेशानी है, वो क्यों है उससे मुझे क्या लेना देना? मेरी परेशानी हल होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। मेरे जीवन में मान लो कोई परेशानी है, कोई बाधा है, मेरी साइकिल पंचर हो गई, अब मुझे इससे कोई हल नहीं मिलेगा कि साइकिल पंचर इसलिए हुई क्योंकि वहां पे 2 इंची खीला रखा हुआ था रोड में, और वो खीला कोई पीछे कबाड़ी छोड़ के गया था। इससे मेरे को क्या फायदा है? मेरा तो ये कि मेरी साइकिल बना के दे, मेरा पंचर बना के दे बाबा। ठीक। हम्म। सोल्यूशन, सोल्यूशन फोकस रखिए। अगर बाधा में है तो, नहीं तो
अगर मलंगी चल रही है, मस्ती चल रही है, आशिकी में हो, तो फिर तो जो बात करनी करो, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो दिन रात। ठीक है। चलेगा। बट इफ वी हाँ। सीक सपोर्ट, इफ वी रियली लुकिंग हम्म। फॉर, लाइक इफ वी रियली वांट टू सीक सॉल्यूशंस फॉर आवर प्रॉब्लम्स, तो हम्म। बहुत जरूरी कि हम ना उसी पे फोकस करें। जब हम बात करें, हमारा जो आवाहन है, हमारा जो संकल्प है, वो उसी पे डायरेक्टेड होना चाहिए कि ये परेशानी, इसका सोल्यूशन, इसको ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, तभी वो ठीक करेंगे। ठीक है। चलेगा। हाँ, मैं जी। बाकी के दिन फोकस्ड रहने की कोशिश बिल्कुल। करूंगी। बिल्कुल। और अगर नहीं होता है फोकस, तो खुद को देखो, दबाव में साधना वैसे भी कोई काम नहीं करेगी। अगर मन नहीं हम्म। लग रहा है, विचलित हो रहा है, या शरीर पे भार पड़ रहा है, छोड़ दो साधना, नाम जप करो। दत्त महाराज ने खुद ही बोला है ना, स्मरण मात्र संतुष्ट है। महाराज की जब मर्जी होगी तब साधना लेगा, दबाव में साधना नहीं करने का है। दबाव में नहीं कर रही हूँ मैं। बस कल ही मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि मेरे थॉट्स बहुत निगेटिव हो गए और मैं कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। जी। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। मेरा बताना हम्म। फर्ज इसलिए था ताकि अगर इन केस आने वाले कुछ दिनों में आपके ऊपर ये दबाव अगर लगे, तो ऐसा मजबूरी में साधना नहीं करना, छोड़ भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब अपन ने कोई ऐसा संकल्प उठा लिया कि गर्दन ही उतार देगा भगवान अगर ये 11 दिन पूरे नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है। डोंट पुट योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ हार्म, इन एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, बिकॉज ऑब्लिगेशन में, प्रेशर में साधना करके भी कोई साधना करने का फायदा नहीं है। तो वो नहीं करे जैसा ही करना होगा। तो उससे बेहतर है कि ना करें। बट हाँ, अगर प्रेशर नहीं, तो बिल्कुल बिंदास करिए आप। मैं प्रार्थना हम्म। जरूर करूंगा महाराज से। ठीक। थैंक यू। धन्यवाद। यस। मेहुल बाबा बताओ। म्यूट पे हो मेरे प्यारे भाई। हाँ बाबा, जय गिरनारी। जय गिरनारी। थोड़ा अलग क्वेश्चन था, जरा जी। घर की बात करनी थी यार। घर की बात यहाँ करोगे? नहीं नहीं, वही पूछना था। फिर यहाँ काय को कर रहे हो यार घर की बात? समझदार हो तुम खुद ही बाबा। गलत चीज नहीं खा के आ गए क्या रात में? नहीं नहीं नहीं, सबर रखो, मैसेज सबर। किया था आपको। अभी यहाँ तो निपट ले यार। ठीक है शांत। बाबा, ठीक। सब शांति शांति। ठीक। हाँ ठीक है मेहुल, बाबा। ओवर टू यू। मेहुल माय फ्रेंड, यू आर ऑन म्यूट। हम आपको अनम्यूट कर दें क्या? रुको देखते हैं यहाँ से अगर हमारे पास ऑप्शन है तो। करो यार अनम्यूट बाबा, अगर ऑप्शन दिख रहा है तो। अभी हो गया आ है। गया आ गया। जी। बताइए, क्या मांगते हो आज? अब एक तो पूछनी थी, एक पूछना है और एक बताना है। बिल्कुल। पूछना ये है कि जब मैं पांचवी माला करता हूँ ना, तो पता नहीं, मतलब साइलेंट हो जाता है कि नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता। मतलब हम्म। मध्यस्थ अवस्था कौन सी अवस्था में चला जाता है पता नहीं चलता। वो मतलब नींद है या दूसरा कुछ है, समझ में नहीं आता। हम्म। मंत्र चैंटिंग जुबान से हो रही है कि अंदर इनर में चल रही है, वो पता नहीं चल रहा है मेरे को। ठीक है। तो वो क्या चीज है, नींद है या दूसरा कुछ है? बाबा, तुम बचपन से रोज सो रहे हो। नींद का अनुभव हर इंसान को है। जब रात में सोते हो तो नींद का अनुभव करते हो, नहीं करते हो? साधना में अगर वैसा ही अनुभव आ रहा है, जी। तो वो नींद का अनुभव है, उसे कहते हैं तंद्रा अवस्था। और जो दूसरी अवस्था होती है जिसमें नींद जैसा लगता है पर वो नींद नहीं होती, उसे कहते हैं तुरिया अवस्था। और इसका भेद बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर पाए। अपन तो छोटे मोटे लोग हैं। समझा रहा हूं, रुको, टेंशन मत लो, इतना बड़ा बम मार दिया लग रहा। जब आदमी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, दिमाग सहन नहीं कर पाता, तो उसको नींद टाइप की आती है, उबासियां आने लगती, यौन करता है आदमी, जमाइयां लेता है। ठीक है। जमाई समझते हैं हम सभी लोग। उबासी नहीं है, उबासी तो नहीं आती है। नहीं आती। अच्छा, बट थकावट जैसा नींद में इंसान शांत हो जाता है वैसा लगता है। हम्म। तो मतलब वो उंगली तंद्रा मंत्र चलता अवस्था रहता है, है। उंगलियां चलती रहती है। हाँ, उंगली चलने दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिमाग से आप बिल्कुल नींद वाली हालत, जैसे बस में बैठते हैं कभी कभी, या ट्रेन में सफर करते हैं तो झपकी मारते हैं ना गाड़ी चलाते रहते कभी कभी, अगर वो झपकी वाला सिस्टम है तो बाबा तंद्रा अवस्था है। लेकिन एक अवस्था होती है जो साधना मार्ग में साधकों की होती है, जिसमें आपका जो मन है वो एक साइड हो जाता है,
आपका शरीर एक साइड हो जाता है और जो आपकी मंत्र की चेतना चल रही वो एक साइड हो जाती है। उस अवस्था को कहते हैं तुरियावस्था। इसको रिसर्च करना सब लोग, होमवर्क है आज का, तंद्रावस्था और तुरियावस्था क्या होता है, दोनों में फर्क। मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। जो आपकी अवस्था है बाबा नेगेटिव नहीं है, सही रास्ते चल रहे हो, कंटिन्यू करो, टेंशन मत लो। हम सिर्फ सबको बताने के उद्देश्य से मैं इतनी पिक्चर बना रहा था। बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल कंटिन्यू करो, कोई नींद वींद नहीं आ रही, सही रास्ते लग गए हो, चलते चलो। और दूसरा दूसरा ये बताना है कि गुरु जी ने, दत्तात्रेय जी ने जो साधना का खर्चा है ना, वो एडवांस में ही दे दिया सब कुछ। मेरा एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस था, बनाना था क्लाइंट का, तो आगे से रखा हुआ, तो उस दिन बन गया और पैसे भी रिलीज कर दिए। मतलब आपकी फीस और दूसरा मतलब साधना का पूरा खर्चा 9 दिन का अंदर इतना कवर हो ज्यादा गया। खर्चा हो गया तुम्हारा यार, हट, फालतू बात। ऐसा कोई नहीं, कवर हो गया। दस खर्चा नहीं पंद्रह मतलब जो भी करोड़ हुआ ना, 50 करोड़ 100 करोड़ जब तक नहीं आया तब तक मैं मानता ही नहीं क्योंकि खर्चा है। ये छोटा मोटा खर्चा क्या हो। जो भी जो भी हुआ है ना वो आ गया, मतलब उससे अधिक आ गया। बढ़िया है यार बाबा, महाराज तुम्हारा भंडार भरे रहे मेरे भाई। बहुत सही चटक रहे हो तुम बाबा। साधना में लगे रहो, मजा आ जाएगा। पकड़ बनाओ गिरनारी। धन्यवाद। ठीक है। ठीक है। सन एम्प्रेस कह रहे हैं प्लीज प्रोवाइड सम टिप्स फॉर बॉडी क्लेंस, दैट इज स्टमक क्लेंस एंड वत वात पित्त बैलेंस। भैया ये आयुर्वेदिक वाला बताएगा, हम तो तंत्र वाले हैं। तंत्र मार्ग में हमारा तो हम इन सब में चिकल्लस में पढ़ते नहीं, कफ पित्त वात सब बैलेंस रहता है। हमारा दत्त महाराज हमारे सर पे बैठा हुआ है। ना लगे दुख ना लगे बीमारी, दे मर्जी तुम्हारी ना दे मर्जी तुम्हारी। समझे नहीं तुम लोग पहले दिन मेरी कहानी। गिरनारी ध्वजाधारी, याद करो, पीछे वीडियो देखना। हमें बीमारी लगती ही नहीं है, ना दुख लगता है ना कोई बीमारी लगती है, हमारा कफ पित्त वात सब बैलेंस रहता है। हम इस विचारधारा वाले हैं। तो ये प्रश्न तो आपको सुप्रिया जी किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछना पड़ेगा, हमारे पास तो इसका उत्तर नहीं है। पूजा जी कह रही हैं साधना करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना है कवच बनाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में। मैंने अभी नहीं शुरू की है साधना, लेकिन 4-5 दिन में करना चाहती हूँ साधना। आप चाहे तो ग्रुप में बता दीजिए, अन्यथा आप मुझे पर्सनली बता दीजिए, बता दीजिएगा बस किसी भी प्रकार, जस्ट लेट मी नो। ठीक है। और चाहे तो आप 40-50 दिन बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझे बताओ। मेरे बाद धीरज नाम का एक व्यक्ति इस संसार में भी है, अभी भी अपने साथ इस ग्रुप में भी है, उसको बताना। जब भी साधना करना, ये फर्स्ट टाइम की दिक्कत है, अगली बार से करोगे तो कवच अवच की टेंशन नहीं पड़ेगी, बट बता देना। ठीक है। Also to increase energy levels to be more productive. This is off topic, but majorly I face issues because of these reasons in my sadhanas. सूर्य नमस्कार करो जिसको जीवन में ऊर्जा की कमी है। सूर्य नमस्कार सुबह सुबह ठंडे सूरज का नमस्कार करो, 7:30 के पहले, 7-7:30 बजे के पहले सूर्य नमस्कार पटक दो, 12 आसन भरिए, दबा के ऊर्जा आएगी रोज। और अगर 12 बार कर सको, 144 यानी 12 आसन 12 बार कर सको तो बिल्कुल सूरज ही बन जाओगे, दबा के ऊर्जा आएगी। नवरात्रि में 9 दिन ही करनी है, जी हाँ क्षितिजिया। नवरात्रि में जब हम ये साधना करते हैं तो 9 दिन होती है, अगर बाकी कभी हम करते हैं तो 11 दिन में होती है। कूल। वट करने को भी आलस आए तो क्या, वॉट करने को भी आलस आए तो मतलब वो करने को भी आलस आए, सूर्य नमस्कार। अच्छा, सूर्य नमस्कार करने को भी आलस आए तो बाबा देखो फिर तो गिरनारी का रास्ता पकड़ लो फिर। देखो मैं आपको बताऊं, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दत्त महाराज से जब यदु ने प्रश्न किया ना, तो यदु को खुद दत्त महाराज ने बोला कि ये अजगर की तरह तुम बैठे हुए ना, दत्त महाराज बोलते हाँ। गिरनारी का ये स्वरूप है। अवधूत गीता में महाराज ने खुद कहा है कि कुछ करने की खास ऐसी जरूरत है नहीं, प्रकृति सब देती है। लेकिन ना फिर उसमें पूरा उतरो। अगर आप इसमें अगर आलसी हो ना, तो फिर ये मत बोलो कि आई नीड एनर्जी लेवल्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। आलसी आदमी को प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं होती, आलसी आदमी को आलस में रहने का है। एक नाव तो पकड़ो अपने लिए, दो नाव में क्यों सवार हो। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। जो रास्ता चलो पूरा चलो। एक पैर ईस्ट में चलोगे दूसरा वेस्ट में चलोगे तो बीच में खड़े रह जाओगे, ना इधर जा पाओगे ना उधर। सो डिसाइड वेदर यू आर लेजी और यू आर एनर्जेटिक, यू वांट टू बी प्रोडक्टिव और यू वांट टू बी प्रोडक्शन, लाइक you want to be highly productive or you want to be less productive. That's your call, and accordingly choose. Okay, actually buck off vivid dreams, it's difficult to wake up early because है vivid dreaming। चलो ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा है, इसको अपन बाद में लेंगे, अगर समय बचेगा तो भी बाकी क्वेश्चंस ले लेते हैं।
बट यार साधना करो, मैं बताऊं, ये जो मंत्र है ना, सारी ऊर्जा का भंडार है इसमें, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ। ये समुंदर है मंत्र, ये छोटा सा जो 6 बीज का मंत्र है ना, ये मेरे को, मैं अपनी जीवन गंवा के बैठा हूं इस पे, और मैं आज तक इसका पार नहीं पा पाया। बहुत ऊंचा खेल ऊर्जा की। आपको मैं एक छोटी बात बताता हूँ, आप लोग में से जो लोग भी अभी इस बैच में, 1-2 लोग शायद, जैसे किशोर को पता होगी ये बात, मैं प्रतिदिन 4 से 5 घंटे से ज्यादा सोता नहीं हूँ। और जब मैं साधना में रहता हूँ, जब मैं शिविर में रहता हूँ, जब मैं कभी भी जाता हूँ, मैं 5:30 बजे तक चर्चा चलती, कॉन्स्टेंटली बोलता हूँ। मैं सुबह 9-10 से बोलना शुरू करता हूँ सुबह। आज 10 AM से बोलना शुरू करूंगा, पूरा ओवरनाइट। नेक्स्ट 5:30-6 बजे तक मैं सोता ही 3.5-4 घंटे हूँ। कभी एनर्जी की कमी नहीं लगती मुझे जीवन में। मैं रोज रात में 4:30-5 बजे तक जागता हूँ, रोज, प्रतिदिन। और सुबह 9-9:30 बजे उठ भी जाता हूँ। ठीक है, और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, ये अरसा हो गया। ये सिर्फ दत्त महाराज की कृपा है, कोई कमी ऊर्जा की नहीं। कुछ नहीं कर पा रहे, साधना तो कर सकते, महाराज को बोल के तो देखो। दिल से बोलो, साले को क्या नहीं मिलता है, सब मिलेगा यार, क्या ऊर्जा फूर्जा, सब मिलता है। हम डबल शिफ्ट करते थे कॉर्पोरेट में, क्या ऊर्जा की कमी होगी, कोई ऊर्जा की कमी नहीं होगी, सब दबा के चलेगा। ठीक है। हाँ जी, चंद्रशेखर बापट, बताइए हाँ महाराज। जी। हाँ जी। एक पूछना था कि अभी नवरात्र के 9 दिन ही करना है, पूरा 11 दिन करना है अपना ध्यान? अभी तो बताया डार्लिंग, नहीं, वही रात्रि मतलब में नौ 9 दिन दिन, 9 दिन, तो 9 दिन में अपना बाकी दिन समाप्त हो 11 दिन, जाएगा। बाकी समय में। धन्यवाद। ठीक है, संकल्प तो 11 दिन का लिया जी। तो 11 दिन कर लो। कोई तुम्हें दत्त महाराज वहां से डंडा थोड़ी ना मार देगा कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। टेंशन नहीं लेना है मेरा बाबा, मेरा यही क्वेश्चन था। बिल्कुल टेंशन धन्यवाद। नहीं लेने का। तो 11 दिन कर सकते हैं अभी? 11, अरे क्यों नहीं कर सकते यार। कोई चाकू मार रहे हो ओके। किसी को क्या, कोई चोरी कर रहे हो, महाराज का नहीं। समय तो ले रहे हो, मंत्री तो कर रहे हो, 2 दिन एक्स्ट्रा चलने दो, क्या दिक्कत है, कोई बाधा नहीं। ठीक। ठीक। ठीक है, मस्ती में करो यार साधना, इतना दबाव लेके मत करो कि ओहो ओ माय गॉड 9 के 11, नहीं नहीं नहीं, मजे में, बिंदास, बिल्कुल, बंधन मुक्त हो गए। ठीक है, तभी मजा आएगा। यस अविरल, ओवर टू यू माय फ्रेंड। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली किसी ने पूछा था जब आपने एक्सप्लेन किया था ना, तो उससे मुझे भी वही मतलब मेरा क्वेश्चन आया। जैसे मुझे जो मतलब नॉर्मली होता है, अगर जैसे किसी किसी साधनाओं में स्पेसिफिकली बोला जाता है ना कि आप हृदय मतलब कि केंद्र पे ज्यादा फोकस करो या ऐसे, मेरा शुरुआत से ही या जो थोड़ा मतलब जैसे मैं क्रिया में भी दीक्षित हूँ, तो मेरा जो आपने पिट्यूटरी ग्लैंड वाला बोला ना, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, यस, तो वहीं पे ज्यादा, हाँ वहीं उसी पॉइंट पे मेरा अपने आप ही फोकस चला जाता है। मैं अगर अपना मतलब कोशिश भी करता हूँ हार्ट की तरफ जाने का, वो थोड़ी देर में अपने आप ही कोशिश चला करते जाता है क्यों, उधर। कोशिश करते क्यों, तुम्हारी पकड़ ली मैंने, नहीं कोशिश मतलब क्यों करते हो? मैं मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, उसमें कोई वो तो नहीं है ना, मेरा वही मतलब अरे अपने भैया, आप ही किसी बाई ने नेचुरल बताया वहीं है पे क्या जाता है। कि दिल पे, हार्ट सेंटर पे, अनाहत पे ध्यान नहीं केंद्रित? मतलब किसी किसी में रहता है ना, मतलब जैसे क्रिया में किसमें बोलते हैं रहता कई है, बार कि कौन बोलता मतलब है? मेरा मतलब नहीं, जो गुरुदेव ने एक बार बोला था कि मतलब जो क्रिया में दीक्षित थे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हार्ट बाबा, में समझो समझो समझो, क्रिया योग एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, हाँ हाँ ये तंत्र मार्ग है, ये अलग ही प्रक्रिया है। दिमाग को जितना एक्टिव रखोगे, देखो जितना तुम अपनी चेतना को डाइवर्ट करोगे ना कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऊपर से नहीं, अनाहत पे ला लेके आओ, खींच के लाओ, उतने में तुम्हारा गेम डन हो गया। क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो गया, तुमने चुनाव कर लिया सही गलत का। सुना है, मेरे पिछले सेशन में मैंने ये बात कही थी। हाँ। मैं सही मतलब गलत के वही एक चक्कर में फंस चीज गए तुम। क्लियर करना चाहता था। वही एक नहीं, एक चीज मैं इसी में क्लियर कर रहा, जब मेरा वहां पे ध्यान रहता है तो मुझे कोई थॉट भी नहीं आता, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं, जहां पे ही मतलब कि जबरदस्ती उसके साथ कर दिया कि यहाँ पे ले जाना है वहां पे ले जाना है, वहां पे अपने आप चला जाता है। वहां पे कोई मतलब ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। वहां पे प्राणायाम के थ्रू हो या जैसे भी हो, क्रिया में तो मेनली खैर प्राणायाम के थ्रू ही किया जाता है, तो हम्म। अपने आप ही वहां पे मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब वहीं चला जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता है। बाकी जहां इधर उधर किया कि इधर चला जाए उधर चला जाए, वहां गेम बिगड़ जाता है। एग्जैक्टली exactly. ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, और मैं आप सभी से हाँ प्रार्थना करूंगा कि अगर मौका मिले तो इस चीज को ऑब्जर्व करके देखना। आप साधना करते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे ना, तो नेचुरली आप कहीं ना कहीं वो एक स्टेट में पहुंच जाओगे जहां पे पूर्ण शांति रहेगी, सिर्फ मंत्र चलेगा, सिर्फ मंत्र चलेगा। और ज्यादा कोई अगर घुस गया डीप में, तो वो ये महसूस कर पाएगा कि मैं तो कुछ और हूं, मंत्र जाप तो अलग ही चल रहा है। मतलब वो बहुत वैसा लेवल है कि जहां बिल्कुल शांति में, शून्यता में घुस गया आदमी, तो समझ में आएगा। लेकिन जहां पे भी देखो, जैसे अपने मन में एक प्रश्न आया कि अरे यार, ये पिट्यूटरी सेंटर
सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, फलाना ढिकाना, अनाहत, ये ज्ञानियों का विषय है बाबा। अपन अज्ञानी है आदमी। ये अपना गुरु को देखो, अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है ये भी दत्त पे छोड़ दो। दत्तात्रेय के कंधे पे चढ़ो, दिमाग नहीं लगाओ, और देखो कैसे रॉकेट बनते हो। मेरा दावा है, तुम एक बार बाबा मेरे भरोसे पे, मेरे कहने पे एक बार अज्ञानी बन के देखो, दुनिया का कौन सा शास्त्र है जो तुम्हारे समझ के परे निकल जाए। मैं आज भी कई शास्त्र ऐसे जो मैंने पढ़े नहीं, और अगर मैं दावे से तुम्हें कह रहा हूँ कि पढ़ के खोल दूंगा तो उसके अंदर वही बात निकलेगी जो मैं बोलता हूँ। वो गिरनारी का भरोसा है। वो अज्ञानी को वो ज्ञान देता है ना बाबा, कि जो शास्त्र जिसको नहीं, शास्त्र पढ़ के जो नहीं समझ सकता आदमी, वो महाराज दे देता है। तुम्हें ज्ञान पहले होगा, शास्त्र तुम बाद में पढ़ोगे तब तुम्हें वैलिडेट होगा, या किसी से सुनोगे तुम्हें तब वैलिडेट होगा। एक बार पगले बन के तो देखो, बिल्कुल अज्ञानी मेरा हो। फर्स्ट मेरा फर्स्ट दिन का वो था कि मैं ज्यादा थोड़ा सा ना, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था, क्योंकि पहले दिन की क्रिया और ये कभी किया नहीं है पहले। तो मतलब दत्त महाराज की कृपा से सारा सही हो गया, मैंने आपका सुना भी। तो सेकंड दिन से फिर मैंने ये भी छोड़ दिया कि कहाँ पे ध्यान जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा है, बस उस पे फोकस किया और सही में बहुत अच्छे से हो गया फिर। तो वही बस बोलना था बस। बिल्कुल, जरा भी फिक्र नहीं करने का। ध्यान केंद्रित हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, अनाहत पे हो जाए तो ठीक, विशुद्धि पे हो जाए तो ठीक, कहीं पे भी हो जाए, साले वो मूलाधार में घुस जाए, स्वादिष्टान में घुस जाए, ठीक है, किधर भी जान दो, भटकने दो। अब दूसरे की दुनिया, शरीर में आत्मा चली जाए, तुम अपना मंत्र करो बस, मजा आएगा। करके देखो, मजा आएगा। ठीक है बाबा। ठीक है। ठीक है। क्रिया योग वगैरह बाबा ये ज्ञानियों का विषय है, देखो, है ना। ये बड़े नॉलेजेबल लोगों का खेल है। और ये दत्त महाराज वाला जो सीन साधना वाला है बाबा, इसमें उतना ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गुरु के रास्ते चल रहे हैं ना। ये कोई स्किल नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको। क्रिया योग क्या है, वो एक स्किल है, वो एक उपलब्धि है, एक कला है। जिस दिन मैं आपको तंत्र सिखाने लग जाऊंगा, कला सिखाऊंगा, तो उस दिन अपन ये सारे विषयों पे, टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। बट अभी अपन को सिर्फ ठीक। साधना करने का, तो चिल मस्त चिल्ड आउट रहने का, ठीक। ठीक है। ठीक। शुक्रिया। जी, धन्यवाद। यस, गौरी जी, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। सर आपको एक बात पूछना था। तो मैंने वो ग्रुप में डाला था, मैंने वो स्फटिक का माला ऑर्डर किया था, वो लेट आया, तो मैंने पूछा था कैन आई चेंज इट, बट आपके यहाँ से रिप्लाई आया कि नहीं कर सकते। बट अगर मैं वापस साधना स्टार्ट करती हूँ लेटर, तो कैन आई यूज दैट न्यू माला? थोड़ा सा प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए। मैं ना कल सुबह ही लौट के आया हूँ, 10 दिन मैं साधना में था, तो मुझे ना कुछ भी ग्रुप का हाँ आइडिया नहीं हाँ। है। ओ अपन ओके ओके, ने नहीं नहीं, स्फटिक मैंने ना, माला हाँ ऑर्डर की। हाँ हाँ, तो मेरे पास ऑलरेडी था, बट वो बहुत छोटा बीज का था, तो मैंने एक नया वाला बड़ा बीज का ऑर्डर किया, वो आया नहीं टाइम पे, सो आई जस्ट कंटिन्यूड ऑन माई ओन माला। द बट इट स्मॉलर केम वन। लाइक यस्टरडे। हाँ, स्मॉलर वन। और यस्टरडे वो आया, तो मैंने ग्रुप में डाला था कि कैन आई यूज नाउ द न्यू वन, बट आई थिंक धीरज जी ने बोला कि नहीं करके, तो आई जस्ट कंटिन्यूड। यस। हाँ। बट अभी व्हेन आई स्टार्टेड अगेन, फिर से करूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है वो साधना करके, तो तब मैं नई यूज करूँ या सिर्फ अभी यही कंटिन्यू करना पड़ेगा? हाय रब्बा। अब आप लोगों ने कभी ताश का महल बनाया है? ताश का महल, जेम्बे पत्तों का महल, गेम हाँ। होता है, जेम्बे। बच्चे खेलते हैं, उसमें वो बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर हाँ 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 छोटे। हाँ देखा है क्या? हाँ तो ना हाँ। वैसे ही है ये मंत्र का। एक माला पे जब आपने साधना कर ली ना, तो उसमें कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई। मान लो आपने 2 फ्लोर का, 2 स्टोरी का जेम्बे पे बिल्डिंग बना दिया। अब अगर हाँ। उसी पे कंटिन्यू रखोगे ना, तो वो उसके ऊपर बनता जाएगा, एनर्जी जो है वो हाई होती जाएगी। कभी भी ना, अगर कंफर्टेबल हम्म है, वो बहुत छोटे मन के नहीं हम्म है। अगर आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो, तब तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये पुरानी वाली माला रख के नई वाली माला से हम्म नई साधना शुरू करो। लेकिन अगर वो बहुत हम्म अनकंफर्टेबल नहीं है ना, तो अगर उस पर एक बार चल हम्म, गया तो उसी को कंटिन्यू करो। मैं ओके। दिल से आपको ये बात कह रहा हाँ। हूं कि आज की डेट में, देखो मैं आपको शायद हम्म दिखाता हूँ, मैंने वाली माला अगर अभी पहनी नहीं, अभी नहीं पहनी। मेरे पास एक स्फटिक की माला है। मुझे ये बात हम्म पता है कि वो कांच की माला है, वो स्फटिक है ही नहीं, क्योंकि वो मैंने जिस जमाने हम्म में ली थी, तब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे कि मैं स्फटिक लूं। और मैंने कुंभ के मेले वेले से ले ली थी, 10-20 रुपए हम्म की। तो हम्म, स्फटिक बोल के कांच चिपका दिया था, बट मैं क्योंकि हाँ। तब से सिद्ध करके हम्म पहन, तो आज हम्म ना मेरे हम्म पास वर्ल्ड का सबसे महंगा स्फटिक भी मेरे घर पे रखा रहता है। मैं दुनिया को देता हूँ। हम्म पर मैं वो महंगा वाला स्फटिक जो 25-30 हजार की माला है, वो मैं नहीं पहनता। क्योंकि मैंने हम्म अपना जो वो कांच है ना, वो कांच मेरे लिए स्फटिक से बढ़कर हो गया है। एनर्जी उसके अंदर चली गई है मंत्र की, ठीक है।
तो ये ना उस टाइप से सीन है। अगर बहुत अनकंफर्टेबल है तो आई वुड सजेस्ट कि आप नई वाली माला यूज करो नई साधना में। अगर पुराने वाले से काम चलता है तो उसको कंटिन्यू करो, मजा है, मस्त है वो। इट्स गुड। ठीक है। डज दैट क्लेरिफाई? ओके, थैंक यू। यस यस यस। थैंक्स। परफेक्ट। हाँ, मेहुल बाबा बताइए। मेहुल म्यूट पे हो मेरे भाई आप। आज ही के दिन बात हेलो। करेंगे हम लोग। हाँ, बताओ। जो गौरी मैडम ने पूछा उस हिसाब से अगर मेरी रुद्राक्ष की माला भी टूट जाए तो वो फिर से धागा परो के वही माला यूज करेंगे ना? अब यार तुम कोई चिकल्लस वाले प्रश्न में उलझ रहे हो। देखो, अब माला भी टूटने में क्या है। अच्छा चलो, अच्छी बात क्या है ना कि ये क्वेश्चन ना ग्रुप में पूछे जा रहे हैं, तो मेरे को अच्छी बात है कि सबको पता चलेगा। यार माला कभी भी टूट जाए उसको दोबारा गुंदवा के नहीं पहनना चाहिए। ये माना जाता है कि माला का जो है ना वो अगर टूट गई है तो यानी वो नेचुरल अपना आपका कुछ तो बाधा थी जो उसने अपने ऊपर ले ली है, और उसे विसर्जित कर देना चाहिए। खास तौर से अगर आपकी माला पहनने वाली है। जप माला में क्या होता है, जब वैसे तो खैर छोड़ो, सारी माला टूट जाए बहा दो नदी में, नई ले लो। लेकिन अगर कोई माला आपने सिद्ध करी है या कोई माला आपको गुरु ने दी है, तो उस माला को 100 बार भी टूटे तो 150 बार बनवा लेना। क्रिस्टल क्लियर रखो। वैसे इसके अंदर ही बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, बट आप लोग को समझने के स्टैंड पॉइंट से इतना ही समझो कि माला अपन पहन रहे हैं चाहे जप कर रहे हैं, अगर टूटती है तो उसको नदी में सरा दीजिए, तालाब में ठंडा कर दो, नई ले लो। किंतु अगर माला आपने सिद्ध करी है या आपके गुरु ने दी है, तब उसको आप दोबारा से पिरो के धागा से उसको नई माला बनवा लेना। अदरवाइज मत करना। ठीक। सुप्रिया सिंह, आई हैव ऑर्डर्ड सिद्ध माला फ्रॉम यू। ओके, विल सेंड यू, डोंट वरी। ठीक है। और किसी के कोई प्रश्न है साधना से संबंधित? नहीं तो हम अपने एजेंडा पे चलते हैं फिर, आज का जो हमारा टॉपिक है। हाँ एक शब्द होता है, दूसरा शब्द होता है ना, फिर ऐसे जी बहुत चलते सारे हैं। शब्द हैं। यस। बहुत यस। यस, हाँ जी। बड़े, अरे इतना कर्जा मुझे अजंता बताओ मैं कैसे तुम्हारी, अजय। इतनी कृपा। वाह। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सर मैंने सुना था लोबान धुनी रोज नहीं करना चाहिए, पर मैं रोज आरती के बाद धुनी कर रही हूँ, प्लीज गाइड। मैंने बोला है दिलेरी से करो, कोई दिक्कत आ गई मैं बैठा हूं। रोज करो, दबा के करो, दिन में 10 टाइम करो साले को। और जो ऐसा बोले उसके मुंह पे भी मारना थोड़ी धुनी, उसका भी दिमाग खुल जाएगा। ठीक। हाँ। तो कोई कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ बाबा बताओ क्या कह रहे हो। हाँ जी, आरती का पूछ रहा था जी मैं। हाँ पूछिए। वो जैसे जोत को घुमा के जैसे वो करते हैं वैसे ही है या कुछ अलग से, जैसे माता की आरती होती है गा के, उस तरह का तो कुछ नहीं है? बाबा तंत्र में ना आरती गाई नहीं जाती। ये भक्ति मार्ग है जिसमें आरती बन गई और गाने लग गए। आप अगर ध्यान से देखोगे भी ना तो आरतियां जो बनी हुई हैं ये बहुत बाद में बनी है। पुराने शास्त्र में कभी कोई आरती पढ़ी है पहले ये बताओ। नहीं। शास्त्र में आरतियां नहीं है। आरती का सिद्धांत बाबा ये भक्ति मूवमेंट में आया है 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना था जात पात के बंधन से छोड़ के। तो महाआरती और आरतियों का कंसेप्ट निकला कि लोगों को जोड़ा जाए। ठीक। बट आरती तंत्र के अंदर सिर्फ धूप दीप दिखा दिया वही आरती है। आपको आती है आप गा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। किंतु नहीं भी आती तो सिर्फ ऐसा घुमाना ही आरती। ठीक। ठीक। कूल। अब हम समझते हैं आगे साधना मार्ग में कि अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो यार, दत्त महाराज से हमने कुछ चीजें सीखी, मैं आप लोग को ना उसमें बहुत डिटेल पे तो अपन नहीं जाएंगे।
आप सबने एक बार जैसे सुना ही होगा कि दत्त महाराज के 24 गुरु हैं। उसके अंदर कबूतर भी आ गया, धरती भी आ गई, आसमान भी आ गया, जल भी आ गया, वायु भी आ गया, अजगर भी आ गया, मकड़ी भी आ गई, मधुमक्खी आ गई, हाथी आ गए। कौन बचा? एक तो छोटी बच्ची थी वो भी आ गई, एक पिंगला नामक वैश्य थी वो भी आ गई, है ना? सारे ही गुरु हैं। इससे हमें एक संकेत क्या मिलता है कि दत्त महाराज ने ना गुरु को सर्वत्र देखा है। और गुरु जो होता है ना वो, इनको स्पेसिफिकली गुरु दत्तात्रेय ने क्यों माना, ये जो 24 गुरु हैं ये क्यों बनाए? क्योंकि इन सब के अंदर ना कुछ कुछ गुण थे जिससे दत्त महाराज ने शिक्षा ली। कहने के लिए हम किसी भी, जैसे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, बाकी आप लोग खुद पढ़ना। दत्तात्रेय के साधक हो तो उसके 24 गुरु पता होने चाहिए हमें। कबूतर और कबूतरी के बच्चे घोंसले में थे। बहेलिया आया, उसने नीचे जाल लगाया। कबूतर के कबूतरी के जो बच्चे थे वो गिर के घोंसले से जाल में फंस गए। अब जाल में फंस गए तो कबूतर और कबूतरी को बड़ा मोह लगा, बड़ा प्रेम मन में जागा बच्चों का कि बच्चे मेरे मर जाएंगे, बहेलिया ले जाएगा। उनको बचाने के चक्कर में कबूतर और कबूतरी भी उसके जाल में कूद गए। अब इसको दत्त महाराज ने जब देखा तो उनने बोला कि व्यक्ति मोह के बंधन में मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर कबूतर और कबूतरी के मन में अपने बच्चों के लिए मोह नहीं होता, प्रेम नहीं होता, या वो आसक्ति, अटैचमेंट जिसको कहते हैं, अगर वो नहीं होती तो ये कम से कम कबूतर कबूतरी तो बच जाते। आइडियली तो बहेलिये के जाल में से बच्चे फंसे थे, पर क्योंकि मोह था तो वो दोनों भी फंस गए। दत्त महाराज कहते हैं इसको देख के मैंने ये सीखा कि व्यक्ति के जीवन में मोह का जो पाश है, यानी मोह का जो बंधन है, वो व्यक्ति को मृत्यु के समान भारी पड़ता है, मृत्यु के तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे कबूतर अच्छा था, बुरा था, सही किया, गलत किया, ये कहीं प्रश्न था ही नहीं। जजमेंट कहीं नहीं किया। 24 के 24 गुरुओं में दत्त महाराज ने किसी को जज नहीं करा। उनके जो गुण थे, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके बिहेवियर्स हैं, उससे महाराज ने सीखा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहीं भी इस जो मैंने आप लोग कहानी बताई इसमें कहीं मैंने ये नहीं कहा कि दत्त महाराज ने बोला कि कबूतर ने सही किया, या बहेलिये ने सही किया, या कबूतरी ने सही किया। ये सही गलत वाला टंटा नहीं है। सेम हमको भी ना, जब दुनिया में अगर दत्तात्रेय के साधक बनना चाहते हो ना, बहुत कठिन है, पर कभी करके देखना, एक ही दिन करके देखना, समझ में आ जाएगा गेम। बाबा किसी को भी तुम ना अपने खिलाफ मत करना, और सबको ना गुरु मान के को चलना। इस संसार में ना गुरु जो है वो सबके साथ अंदर है, सबके भीतर गुरु है। और दत्त महाराज कब किसको माध्यम बना के आपको ज्ञान देने आ जाएं ये आपको नहीं पता। तो सबके आगे झुकने का सामर्थ्य रखिए, छोटा बन जाइए। चाहे कोई विरोधी भी है, सबके भीतर गुरु देखो। और छोटा ना भी बनो यार, तो कम से कम किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बुरा भला मत कहो, किसी को, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो। लोग, मतलब मैंने कई बार देखा, लोगों को बड़ी खुशी मिलती, पेड़ एड़ ऐसा नाचते कूदते फड़ाक फड़ूक मारते, किसी पौधे की ऐसी की तैसी कर देते हैं, जंगल में चलते हैं तो, है ना? कोशिश करो। जहां नहीं संभव है तो वहां ऐसा भी नहीं कि अब सांस तो लेंगे, कुछ ना कुछ कीटाणु तो सांस में ही मरेंगे, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। बट अगर संभव हो तो एक छोटे से किसी कीड़े को भी ना कोई जरा सी भी तकलीफ मत पहुंचाओ, ठीक है? क्योंकि क्या पता वो कीड़ा ही तुम्हारा गुरु बन जाए। ठीक है? तो गुरु को सर्वत्र देखने का भाव होना चाहिए। हर जगह गुरु है, चाहे कोई हमारे लिए अच्छा बन के आए, चाहे बुरा बन के आए। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जो दुनिया में आपके लिए अच्छे लोग हैं ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। और जो लोग आपके लिए बुरे हैं, जैसे जो आपके लिए डेविल्स एडवोकेट है, किसी का बॉस होगा, किसी का कॉम्पिटिटर होगा, किसी का पड़ोसी होगा, किसी की सास होगी, किसी की ननंद होगी, है ना? किसी का पति, किसी की पत्नी, सब दुश्मनी आजकल घर परिवार आसपास ही दिखने को मिलती है। तो ये लोग भी गुरु हैं, क्योंकि ये आपको जीवन की सच्चाई बताते हैं, ये आपको बुरे समय के लिए तैयार करते हैं। आलोचकों से दूर नहीं जाने का, आलोचक भी गुरु है। तो ये शिक्षा हमें दत्त महाराज से मिलती है, और इस बात का साधना जीवन में हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? जी। जी। ये ठीक है। जी। दूसरा, दत्त महाराज अवधूत का अर्थ हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अवधूत है ना जिसका कोई बंधन ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, है ना? जो निरंतर
फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो आ रहा है वैसा हो रहा है, जैसा करना है वैसा कर रहा है। ठीक। अब अगर आप भी दत्तात्रेय के साधक हो और दत्त महाराज का ही चिंतन करना चाहते हो, उनके रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे प्यारे भाई बहन, जीवन में किसी को भी बांधना मत। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन। मैं बताऊं कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं क्योंकि समझ में नहीं आएगा उसके बिना। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं हम लोग कभी अपने दोस्त को कि भाई की नहीं सुनेगा, या कोई अपनी गर्लफ्रेंड को करता है कि अरे यार तू, मैंने कभी तेरे से कुछ बोलता नहीं हूं, तू आज मेरे साथ घूमने नहीं जाएगी, गरबा नहीं चलेगी मेरे साथ, गरबा खेलने। राइट। या कभी माता पिता कि है राजा बेटा नहीं है मेरा, जा जरा 2 किलोमीटर से जरा फालतू का सामान ले आ उठा के। समझो ये मतलब, समझना। घर में मैंने देखा है जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, घर के बड़े बुजुर्ग, वो बच्चों को ना बहुत नौकर की तरह काम करवाते हैं। मैंने कई घरों में देखा है, छोटा बच्चा रहता है ना, उसको जा पापा को ये पकड़ा दे, अंकल को वो दे दे, अम्मा को वो दे दे। क्यों दे दे यार, वो तुम्हारा नौकर थोड़ी ना, खुद करो। किसी को भी बांधना नहीं। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन। मान लो कोई इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं अभी साधना में गया, शिविर था हमारा वहां पे, मैं 9-10 दिन बाहर था, ठीक है। और हरी कृपा से हर दिन मैं इतने लोगों से घिरा था वहां पे कि मैं अगर लिटरली किसी को ये भी बोलूँ ना कि मुझे सांस भी खुद से नहीं लेनी, कोई मुझे सांस दो, तो उसकी भी व्यवस्था कोई दूसरा कर देता। मैं जहां हम मेडिटेशन सेंटर में थे वहां पर रूल है कि आप अपने बर्तन खुद धोएंगे खाना खाने के बाद। ठीक। मुझे धोने नहीं देते रहे। अब मुझे पता है कि मुझे इसलिए नहीं धोने दे रहे क्योंकि इनको लगता है शायद मैं कोई बड़ा आदमी हूं या कोई गुरु महात्मा टाइप का आदमी हूं, तो मेरे को अपने बर्तन नहीं धोने चाहिए। एंड दीज पीपल हु फॉलो मी, जो अगर वो धोएंगे, जो साधना में साथ में थे, तो उनको लगता था शायद उनका कोई बहुत पुण्य प्रताप है। इसका मतलब ये नहीं प्यारे कि मैं उन लोग को बांध दूं, क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो मानेंगे। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको पता है कि अगर आप उनको कुछ बोलोगे, उनसे कुछ डिमांड कर दोगे, तो वो मना नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्चुअल में डिमांड करते भी रहें, क्योंकि बांध रहे हो। ये ध्यान रखना। खुद अगर बंधन मुक्त होके जीना चाहते हो तो दूसरे को बांधना बंद कर दो। ठीक। यही कारण है कि दत्त महाराज ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। बताओ किसी ने कुछ दत्तात्रेय को किसी ने वरदान दिया हो तो सुना है कभी? भिक्षा के अलावा दत्त महाराज कुछ नहीं मांगता। वो भी 3 बार आवाज लगाता है, देना तो दो, नहीं तो दे मर्जी तुम्हारी, ना दे मर्जी तुम्हारी, अपन चले आगे। ठीक। समझ रहे हो? सबने बहुत तपस्याएं करी, दत्त महाराज ने हाँ कभी जी। किसी से कुछ नहीं मांगा। कुछ कह रहे हो अविरल? नहीं नहीं, मैं बस जस्ट रेस्पॉन्ड कर रहा था आपका कि समझ रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हो। महाराज करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। ठीक है। जितनी भी है सबको थोड़ी थोड़ी लग जाएगी, जिसको जिसको बोल रहा हूँ, बट हिसाब किताब महाराज करे। ठीक। तो बंधन में नहीं बांधना प्यारे। हम जब बोलते हैं ना किसी को बंधन नहीं बांधना, तो हम समझ नहीं पाते। अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी बातें रहती हैं। जितना हो सके अपना काम खुद करो। ठीक है। किसी को दबाने का नहीं, किसी को प्रेशराइज नहीं करने का। चाहे वो इमोशंस के बेहाफ पे हो, चाहे वो प्यार के जरिए हो। कई बार हम जिसको प्यार करते हैं उसी को बांध देते हैं कि अरे मैं तेरे को कितना प्यार करता हूँ, तू मेरे बारे में जरा नहीं सोचती, फालतू में क्यों, है ना? तो अगर ये मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई है, तो क्या हम आगे बढ़ें? और अगर नहीं आई है तो बताओ। आ गई सुन। यस। तो बहुत बिल्कुल क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को ये बात समझ में आ यस। गई। हाँ जी। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो अलामा इकबाल का एक शेर है, शायद हमने पहले भी सुना होगा, नहीं तो आज दोबारा फिर सुन लो। वो कहता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इस दुनिया में बाबा, छोटा सा अनाज का एक बीज ले लो, मान लो गेहूं ले लो आप, एक टुकड़ा। ठीक है। उस गेहूं को जब तक गेहूं बना के देखोगे ना, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सारी उम्र गेहूं रहेगा, घुन लग जाएगा, पाउडर बन के खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वो गेहूं अपनी आइडेंटिटी खत्म करने को तैयार हो जाए, अपनी पहचान, अपना नाम मिट्टी में मिलने को तैयार हो जाए कि मैं मिट्टी में ही गड़ जाऊंगा, तो वो एक पौधा बनता है। उस पौधे से हजारों बीज निकलते हैं। समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी बात? ऐसे ही हमारे साथ है। अगर जीवन में बाबा सच में
ईश्वर के रास्ते चलना है और ईश्वर लीन अवस्था में पहुंचना है। ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां पे आपका आदि मध्य अंत सब दत्तमयी हो जाए। मन बुद्धि चित्त शरीर मज्जा रक्त मांस हड्डी सब साले को सब दत्तमयी। जिधर ब्लड गिरे अगर ऐसा काटो तो दत्त दत्त के नाम से बूंद गिरनी चाहिए। अगर ऐसा चाहते हो तो कभी भी ना अपने आप को कुछ भी बड़ा नहीं मानना। बोलने बालने में कई बार निकल जाता है, गुस्से वुस्से में निकल जाता है, जरूरी भी है संसार में। अहम का भाव नहीं रहेगा तो व्यक्ति बिल्कुल ही पागल हो जाएगा। लेकिन ये कांस्टेंट रिमेम्बरेंस रहनी चाहिए खुद को ना, ये हम जितना याद दिलाएं उतना अच्छा है कि तुम कुछ नहीं हो। हमारे गुरु महाराज थे काली बाबा, बहुत प्रगाढ़ अघोरी, अपने आप में शिव स्वरूप। वो हमें कहते थे कि जिस दिन, वो हमें कहते थे कि बाबा बेटा तुम अगर छोटे बनोगे ना तो जीवन में छोटे मिलेंगे तुम्हें, अगर बड़े बनोगे ना तो तुमको अपने से बड़े ही मिलेंगे। अब तुम निश्चय कर लो कि तुम्हें बड़ों के चक्कर में उलझना है छोटे के चक्कर में। मनमौजी आदमी छोटा ही देखेगा। ठीक। तो अपने आप को ना कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं, जैसे भी हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दत्त को समर्पित कर दो बाबा। और जब आप खत्म हो जाओगे ना, इस संसार में हर जगह ईश्वर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, दत्त महाराज तो सभी का गुरु है, ये हमारा अकेले का थोड़ी ना है। हम अपने आप को जिस दिन खत्म कर देंगे उस दिन कुछ बचेगा ही नहीं। जब दत्त है दत्त ही बचेगा। इस संसार में एक ही चीज शाश्वत है और वो है ब्रह्म, या उसके अलग अलग नाम है, कोई शिव बोलता है कोई दत्त बोलता है कोई गणेश, जो नाम है राइट। जिस भी नाम से आप पहचान रहे हो उस शाश्वत को, सत्य की सत्ता को, आप जब खत्म हो जाओगे तो बस वही बचेगा। तो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करो। एंड दिस इज नॉट अबाउट सुसाइड। खत्म मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, कुछ नहीं हो तुम, लिमिटलेस हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। अपने अंदर ये महसूस, हमने बचपन से अपने आप को बनाया हुआ है ना। अगर मैं, मतलब मैं इसका समझाता हूँ, उतनी गहराई में शायद अभी नहीं गए अपन। मान लो कि मैं अविरल से बोलूं कि अविरल, अब ऐसा अज्यूम करके मैं चल रहा हूँ कि अविरल को खाना बनाना नहीं आता, इज नॉट अ शेफ, खाना वाना बनाने में उसको कला नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं अविरल से बोलूं कि बाबा चलो यार जरा बनाते हैं कुछ बेहतरीन सा मटर पनीर टाइप्स कुछ भी, राइट। अविरल ने अपने दिमाग में वो आइडेंटिटी बनाई हुई है ना कि अरे मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक। ये आइडेंटिटी किसने बनाई? हमने। सोच के देखो, क्या तुम सच में खाना नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते यार, हर कोई बना सकता है साले को, क्या बड़ी बात है। मेरी जेब में अगर 10 रुपए का नोट है और मुझे कोई बोले कि चलो यार जरा BMW खरीदने, मेरे दिमाग में क्या आएगा? नहीं यार, पैसे ही नहीं है। रियलिटी क्या है? कोई भी ले सकता है, हर किसी के पास क्षमता है। हालांकि तरीके थोड़े अलग होंगे, तरीका है कि बम मारना पड़ेगा शोरूम में और लूटनी पड़ेगी कार, पर संभव तो है। ठीक। तो कहने का तात, ये कर मत लेना, कोई करोगे तो मेरा नाम मत फंसाना, मैंने कोई आइडिया नहीं दिया, ठीक है। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है मेरे प्यारे भाई बहन, कि जो कुछ भी आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, अपनी पहचान बनाई है ना, वो एक सीमा है, वो सीमित करती है आपको। और अपने भीतर हम परमात्मा का अंश हैं, हम आत्म रूपी बैठे हैं इधर, आत्मा लेके चल रहे हैं। शरीर की कोई कहानी नहीं, शरीर तो आएगा जाएगा निपट जाएगा। साधना आत्मा की ट्रेनिंग है, शरीर की ट्रेनिंग तो नहीं है, आत्मा की है। तो जब असीमित ऊर्जा लेके चल रहे हो तो उस असीमित ऊर्जा को पहचानो। अपने आप को पहचान देके ना हम छोटा कर देते हैं, एक लिमिट कर देते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कंस्ट्रेन कर देते हैं। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। यू आर लिमिटलेस, यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर इनफाइनाइट, यू आर डिवाइन, एवरीबडी इज। ठीक। इस चीज को जितना महसूस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और ये दत्त महाराज ने हमें सिखाया। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? जी। हाँ गुरु जी। जी आ रही है। हाँ बाबा आ रही है। चौथी बात, जितने मेरे प्यारे भाई लोग हैं उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप अगर शरीर में पुरुष तत्व प्रधान है इसलिए आप लड़के हो, और जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं ये शरीर में स्त्री तत्व प्रधान है इसलिए महिला के स्वरूप में है, तो नेचुरली एक बात मान के चलना कि स्त्रियों को पुरुषों के प्रति बहुत ही सद्भाव रखना है, गुरु का भाव रखना है, शिव का भाव रखना है, अच्छा भाव रखना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी रहने दो। हाँ, ऐसा भी नहीं कि कोई बिल्कुल चाकू लेके पीछे दौड़े तब भी उसको बोलना कि हाँ मार ही दो, ऐसा भी नहीं है।
बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? एंड दिस इज वाइस वर्सा। घर में ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड ने एक दिन अगर आधे घंटे लेट हो गई रिप्लाई करने में तो उसको ही ढिशुम ढिशुम, या कभी माता जी ने सब्जी ठीक से नहीं बनाई तो अपनी माँ को ही गरियाने लग गई, अरे दिन भर काम करके आता हूँ उसके बाद सब्जी में नमक नहीं है। नहीं बे, साधना फेल हो जाएगी तुम्हारी। पुरुष प्रकृति का बैलेंस जब तक तंत्र में नहीं करोगे बाबा, कितनी साधना कर लो, कितने नियम धर्म फलाना ढिकाना जितना भी उठा लो, सब वेस्ट है। ठीक? तो महिलाओं को चाहिए कि वो पुरुष के प्रति आदर का भाव सद्भाव रखें। इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति कोई महान है इसलिए आप उसका सम्मान कर रहे हो, नहीं। उसके अंदर जो तत्व है, जो पुरुष मैस्कुलिन एलिमेंट जो उसके अंदर है, आप उसके प्रति सम्मान का भाव रखो, वो आपको बेनिफिट करेगा। इट विल बैलेंस यू एंड इन रिटर्न, लाइक, क्योंकि वो आपको बैलेंस कर रहा है उसके रिटर्न में हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और पुरुषों के साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि आपके अंदर फेमिनाइन एलिमेंट कम है, तो आप जिस भी महिला को देखते हैं उसके अंदर फेमिनिटी है, तो उस फेमिनिटी को अपना रिस्पेक्ट है। भले ही वो अपने को चार गालियां दे के जाए, जैसे बहन वगैरह होता है ना, बड़ी बहनें होती, मेरी बड़ी बहन है तो मुझे पता है, बड़ी बातें सुनाती कभी कभी, तो मैं उसके अंदर वो मूल तत्वों को देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं देखूं तो मेरे से तो मैं खुद ही फायर हो जाऊं, राइट? तो मूल तत्व देखो बाबा, जितना इस चीज को बैलेंस करोगे ना उतना अच्छा होगा, तंत्र खिलेगा। साधना जो कर रहे हो ना ये समझ में आएगी, इसका विज्ञान पकड़ में आएगा। जितनी बातें हम लोग आज कर रहे हैं, जैसे हमारे क्वेश्चंस आज आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ भी बैलेंस नहीं है। अगर ये पुरुष प्रकृति बैलेंस हो जाए ना तो जिज्ञासा ही खत्म हो जाती है। ठीक? जिज्ञासा, शांत, संतोष, धैर्य, और वो तभी आएगा जब हम इसको बैलेंस करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? जी। सबको आ रही है? यस। हाँ बाबा, हाँ आ रही है। ये वाली। मेहरबानी, बड़े बड़ी मेहरबानी आपकी। डू यू कंडक्ट ट्रैक मेडिटेशन बाय एनी चांस? यार ये ट्रैक मेडिटेशन वाला काम ना मेरे को समझ में नहीं आता। मैं लाइव मेडिटेशन करवाता हूँ, अभी थोड़ा बंद किया हुआ है। अच्छा, त्राटक बोल रहा हूँ। हाँ, त्राटक में मतलब कंडक्ट क्या, त्राटक, त्राटक एक अलग प्रक्रिया है यार। त्राटक हाँ करते हैं और कराते भी हैं, बट वो वन वन टाइप की चीज है। इट्स इट्स समथिंग विच आई पर्सनली फील कैन नॉट बी डन, इट्स नॉट अ ग्रुप एक्टिविटी। या तो त्राटक फिर ऐसा हो कि बिल्कुल एक रूम में सब लोग प्रेजेंट हैं फिजिकली, तब त्राटक कराया जाए, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि पागल भी कर सकता है आदमी को। तो वो ऐसे वेबिनार टाइप्स में नहीं करते अपन, बट यस त्राटक करना चाहिए और मैं करता भी हूँ। और अगर कोई करने का इच्छुक हो तो उसको बताता भी हूँ। ठीक? अब आखिरी दो तीन बातें हैं जो आप लोग को मैं बता देता हूं। ये बहुत कठिन है नहीं, क्योंकि ये साधक के स्टैंड पॉइंट से है। साधक को क्या करना है, अब साधना मार्ग में अगर आप हैं तो कुछ बातें उसको गांठ बांध लो। जैसे ये मान लो कि मुझे नहीं पता। ठीक? जितने ज्ञानवान लोग थे वो यहां तक बचे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए टॉपिक था नहीं, तो वो रिकॉर्डिंग में सुनोगे। जितने लोग अभी नहीं हो, सब तुम ज्ञानी लोग हो। सीताराम। ठीक? साधना मार्ग में अगर चल रहे हो ना बाबा, और दत्तात्रेय की साधना में हो, तो ये मान के चलो कि तुम चेले हो। गुरु बनने की कोशिश मत करो, ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी किसको बनना होता है? जिसको गुरु बनना हो। तुमको चेला बनना है ना। तुम चाह रहे हो कि दत्तात्रेय तुम्हारा गुरु बना रहे और सारी उम्र बना रहे। या तो ऐसा है कि नहीं, बस 2 महीने तो दत्तात्रेय गुरु बने, उसके बाद मैं दत्तात्रेय का गुरु बनूंगा उसकी, यू नो। अगर वैसा इंटेंशन है तब तो ज्ञान की तलाश में भागो। अगर सारी उम्र ही चेला बनना है तो ये स्वीकार कर लो कि मुझे नहीं पता यार, होता होगा कुछ जो भी, अपने को क्या मतलब। ठीक? मैंने ना थोड़े समय से ये वीडियो शीडियो बनाना और बोलना शुरू किया है। एक लंबा अरसा मुझसे लोग क्वेश्चन करते थे ना, मैं कहता था मुझे नहीं पता, हालांकि पता होता था। और वो मैंने इसलिए फॉलो किया क्योंकि उसके बहुत पहले मैंने लोगों को बेवजह ज्ञान बांटा है, बेवजह, जबरन किसी को चमका देता रहा, किसी की बात काटने के लिए। ठीक? तो ये मानो, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, मुझे नहीं पता, होता होगा। ठीक? साधना मार्ग में अच्छा रहेगा। दूसरी बात, पता मुझे नहीं है लेकिन मैं जानने का इच्छुक हूं। अपनी विलिंगनेस को मारना नहीं है। समझो, बहुत फर्क है इस दो चीज में। मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानने का अभिलाषी हूं, मैं इच्छुक हूं। आई एम विलिंग टू नो, आई वॉन्ट टू नो। वो आपकी क्यूरियोसिटी को दर्शाता है।
क्योंकि जब मैंने पहली बात कही कि मैं नहीं जानता हूं या मैं अज्ञानी हूं, तो इस रस में या इस थॉट में बहुत ज्यादा डूब जाओगे। तो एरोगेंस है इसके अंदर, ये अपन जानते भी नहीं और हमको जानना भी नहीं है, भाड़ में जाओ। वो एरोगेंस है, नहीं नहीं, हम्बल, समर्पण भाव, कि जानता नहीं हूं, महाराज को बताना होगा तो बता देगा, कहीं कोई बात समझने को मिले, कहीं कोई ज्ञान सुनने को मिले, हम्बल होके सुनना। ऐसा नहीं कि कहीं कोई गुरु बैठे हैं, आप गिरनार में यात्रा कर रहे हो या कहीं महाकालेश्वर घूम रहे हो, किधर भी जा रहे हो, ठीक है, यूएस वालों को बुरा ना लगे, मान लो न्यू हैम्पटर शहर में कहीं घूम रहे हो, वहां पे किधर तो भी, वहां पे और कौन सी जगह बड़ी अच्छी सी, कौन सी जगह है यार, अमेरिका में कोई अच्छी जगह बताओ जो बहुत फेमस है। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क तो बहुत बड़ी जगह है, उसमें छोटा बताओ, बॉस्टन, यस। नहीं, अरे यार कोई छोटी मोटी गली बताओ, कैसे भूल गया मैं, छोड़ो, उसमें नहीं जाएंगे। मान लो यूएस की गलियों में कहीं घूम रहे हो साले को, और वहीं कोई मिल गया घोरी टाइप का या कोई साधक टाइप का, या हो सकता है वो साफ सुथरा आदमी भी हो, शर्ट पैंट पहन के, बे एरिया, यस, ऐसी जगह। तो वहां पे ऐसा नहीं कि अरे हमें क्या करना है, बोल रहा है हमको, हम अज्ञानी, हमें अज्ञानी बनना है, हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं। क्यूरियोसिटी रखो, सुनने के इच्छुक रहो। टाइम स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वहां जिज्ञासा रहना ही मांगता अपने अंदर, किधर से भी मिले तो पकड़ लेना। पर वो जब मिल जाए ना ज्ञान, तो हम क्या करते हैं, हम चार को जाके फेंकते हैं पहले तो। आज अगर मैं पता कर लूं ना कि चांद पे कैसे जाना है, तो मैं 25-30 को तो कम से कम अभी सुबह होने के पहले पहले ही ज्ञान पेल दूंगा कि तुम्हें पता है कि मैं चांद पे जाना जानता हूँ, आओ मैं तुम्हें बताऊं। ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते, नेचुरली बताओ, बिना शर्माए, करते हैं ना? सब करते हैं कि नहीं, मैं अकेला ही बस हूं? करते हैं। तुम्हें जी। मान बाबा, हाँ आप भी सब, जो ऐसा करते हैं वो सब ईमानदार है, और जो बोल रहे हैं नहीं करते सब झूठे लोग हैं, ठीक। तो अपने को वो नहीं करना, अपने आप को अपन भर लेंगे, अपनी जिज्ञासा को भर लेंगे, दूसरे को क्या बताना, क्योंकि अपन तो अज्ञानी, भरने के बाद भी अज्ञानी है, ठीक। तीसरी बात, कि मैं जो कुछ भी सीखूंगा, वो किसी ने अगर बता दिया है मुझे या मैंने पढ़ लिया है, तो मैं नहीं मानूंगा। जिस दिन कोई मेरे को अनुभूति होगी, मैं अपने अनुभव से सीखूंगा, बात ठीक है। किसी ने बोल दिया कौआ कान लेगा, तो उसका मतलब नहीं कौआ कान लेगा, कान पकड़ के देखो, अगर हाथ में कान आ रहा है ना, तो मतलब कौआ नहीं ले गया, कान इधर ही है। जग ने तुम्हें ढिंडोरा पीट दिया कि आत्मा अनंत है, आत्मा को ना काट सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, ना जला सकते, तुम्हें पता ही नहीं आत्मा होती भी है कि नहीं होती, ठीक। बात पकड़ में आ रही है? मैं जी। ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप खंडन कर दो कि कि मैं नहीं, आत्मा नहीं होती, ये नहीं कह रहा हूं, होती होगी। जब मैं अनुभव करूंगा तब मुझे पता चलेगा, राइट। दत्तात्रेय दानी दाता है, होता होगा यार, जब मेरे को देगा तब मैं मानूंगा कि हाँ दत्तात्रेय बहुत दिलेर आदमी, दे देता है, बढ़िया है, गुरु महाराज है, बढ़िया है। नहीं, होते होंगे। आप कह रहे हो, मैं सम्मान करता हूं आपकी बात का, आप विरोध भी मत करो, ये नहीं कहना कि मैं नहीं मानता है, ऐसा नहीं, होता होगा। लेकिन मैं उस दिन स्वीकार करूंगा इस बात को जिस दिन मेरे अनुभव में आ गया। बात पकड़ में आ रही थोड़ी बहुत? लास्ट जी। बट नॉट द लीस्ट, कि साधना में ना कभी कोई फेल नहीं होता मेरे प्यारे भाई। साधना एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके दो कारण हैं। पहली बात, कभी कोई साधक या साधिका साधना करता नहीं है या करती नहीं है, ये मानना छोड़ दो कि आप साधना कर रहे हो या आप, यू नो जो साध्य होता है, जो आपका इष्ट है या जो देवता है या जो गुरु है, जिसकी भी साधना कर रहे हो, वो ना साधना लेता है, ठीक। अगर वो साधना ले रहा है, तो वो एक्शन में है, आप तो एक इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इस कंसेप्ट से देखा जाए तो भी आप उस बंधन में नहीं हो। मतलब अगर वो साधना करवा के लेगा तो तुम क्या ही फेल होगे, अगर आप एक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हो, तो ना पास होगे ना फेल होगे। जो साधना ले रहा है, या तो वो पास होगा तो वो फेल होगा। अगर हम सब दत्त महाराज की साधना कर रहे हैं, तो दत्त महाराज हमारी साधना ले रहा है, अब या तो वो फेल होगा या तो पास होगा। अब देख लो दत्तात्रेय फेल होता है कि पास होता है, वो तो दिख जाएगा, ठीक। और दूसरी बात, अगर इसको उल्टी बुद्धि से भी चला के देखा जाए, तो जो साधना करने से आपका कर्म का पुण्य बल आप इकट्ठा करते हो ना, वो हो सकता है आपको आज ना दिखे, 2 महीने बाद ना दिखे, 4 महीने बाद ना दिखे, 4 साल बाद ना दिखे, 10 साल बाद ना दिखे, इस जन्म ही में ना दिखे, पर क्षीण नहीं होता प्यारे, ये ध्यान रखना मेरी बात।
और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, फेकालाजी नहीं है और ज्ञान नहीं है। आज आप जीवन में जब तंत्र में आगे बढ़ते हो ना, तो आपके पास बहुत इजीली ऐसी शक्तियां आती हैं और ऐसी कलाएं आती हैं कि आप किसी के पिछले 25-30 जन्म तक देख सकते हो। हालांकि बहुत ऊर्जा लगती है उसमें, बट देख लेते हो। जब देख लेते हो ना, तो आपको समझ में आता है खेल की नहीं है, अरे तो वहां साधना कर रहा था। उस साधना का बल है जो आज ये यहाँ पे पैदा हुआ और ये खेल खेल रहा है। ठीक। तो कभी भी ना मन में ऐसा होता ना हमारे भाव कि हाय अल्लाह, 11 दिन के अंदर मैंने साधना कर डाली, इतनी सारी इतनी मेहनत कर डाली मैंने, और तुमने मुझे 12वें दिन में तो रिजल्ट दिया ही नहीं। ठीक। मेरी साधना लगता फेल हो गई, भगवान ने स्वीकार नहीं करी। कुछ लोग बहुत ही महान होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे में ही कमी है, मेरे से ही गलती हो गई होगी, मेरी उंगली क्यों नहीं टूट गई, मैंने गलत माला जप कर दिया। राइट। और कुछ होते हैं वो दूसरे को गलत बोलते हैं कि क्या भगवान, साला फालतू टाइम वेस्ट, इससे अच्छा ब्लैक करो 30 की 60, 30 की 60, वो ज्यादा सही है। तो दोनों चक्कर में मत उलझना। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। ये 4 बातें जो दत्त महाराज ने सिखाई है, और 4 बातें जो एक साधक जीवन में मैंने पकड़ी है अपने, ये मैंने आप लोग को बताई। एक छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ ताकि भूलो मत। दत्त महाराज की पहली शिक्षा कि गुरु को सर्वत्र देखो, किसी का भी दिल मत दुखाओ, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को परेशान करने का मतलब सोचो ही मत। जितना संभव हो सके उतना, क्योंकि गुरु कहीं से भी आ सकता है, हर जगह गुरु है, सर्वत्र गुरु के दर्शन करो। ठीक। दूसरी बात कि कभी भी बाबा किसी को बांधो नहीं, किसी पे कोई दबाव मत लगाओ। आप बांधोगे तो खुद बंधोगे। बंधन मुक्त जीना चाहते हो, मलंगी से जीना चाहते हो बेखौफ, कोई रोक टोक नहीं चाहते हो अपने जीवन में, तो किसी को रोक टोक मत लगाओ। तीसरी बात कि अपनी जो भी पहचान है, जो भी आइडेंटिटी है, जो अच्छाई है, बुराई है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, सबको ना खत्म कर दो। सब महाराज के चरणों में भेंट चढ़ा दो। और जितना छोटा बन सको उतना छोटा बनो, क्योंकि जो खत्म हो जाता है वो ही मिल जाता है ईश्वर के साथ। चौथी शिक्षा महाराज की कि पुरुष प्रकृति को बैलेंस करके चलना है। ठीक। स्त्रियों को पुरुषों की मर्यादा समझनी है, और पुरुषों को स्त्रियों की खास तौर से मर्यादा। वैसे भी तंत्र मार्ग में अगर होना बाबा, मैं एक पुरुष होने के नाते ये बात नहीं कह रहा हूं, तंत्र मार्ग में ना भगवती को सर्वम माना गया है। मतलब ये ना लड़ाई चलती है शैव और शाक्त के बीच में कि शिव ज्यादा परम है या शाक्त। मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि भगवती से बड़ा तत्व नहीं है बाबा। ठीक। शिव एक बिंदु है और भगवती ना पूरा साइकिल है, पूरा चक्र है। ठीक। तो स्त्री यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहीं भी पुरुषों की पूजा के लिए एक जगह नहीं बताया गया कि यत्र पुरुष पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नहीं बाबा। स्त्रियों का ही पूजन है। तो पुरुष को खास ध्यान रखना है, और महिलाओं को भी ऐसा नहीं कि ज्यादा ही अहंकार में आ गए, वो भी सब अपनी अपनी मर्यादा का रखें, तो पुरुष प्रकृति बैलेंस रहेगा। ये 4 बातें दत्त महाराज ने हमें सिखाई। 4 बातें जो साधना जीवन में मैंने थोड़ा बहुत पकड़ में जो मुझे आया, वो आप लोग को बताता हूँ। पहली बात, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूँ। जानता कुछ नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है, विलिंगनेस है, मेरी क्यूरियोसिटी है। तीसरा कि मैं कुछ भी सुन के, लिख के, पढ़ के, बोल के, किसी के कह देने पे नहीं मानूंगा। मैं सीखूंगा तो सिर्फ अपने अनुभव से सीखूंगा। ये नहीं 4 पन्ने पढ़ लिए तो मैं सीख गया, नहीं। मुझे अनुभूति में जब कोई चीज प्रकट होगी तभी मैं मानूंगा और तभी सीखूंगा। चौथी बात कि साधना कभी मतलब निष्फल नहीं जाती, इट नेवर फेल्स। ठीक। ये 8 बातें गठान बांध लेना बाबा। जीवन में कभी भी अगर ऐसा लगे ना कि कुछ परेशानी आ गई, या कहीं भी कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ भी, सिर्फ ये 8 बातों को ध्यान में रख के दत्त महाराज का नाम स्मरण करना या साधना कर लेना। साधना नहीं भी कर पाओ तो नाम स्मरण करना। ये साधना भी नहीं कर पाओ, ये कुछ भी नहीं करो, ये 8 बातें अपने जीवन में उतार लो, आपको दत्त की अनुभूति ना हो जाए तो मेरे मेरे को आके बता देना। और जिसको नहीं हो उसको मैं कराऊंगा। ठीक। पर मैं शमशान में कराऊंगा, डरना मत फिर। ठीक है बाबा, चले आना। ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो अपना टॉपिक था ये हो गया। थैंक यू। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि इस मंत्र के माध्यम से हीलिंग कैसी होती है। विभू कह रहा है गुरुदेव ये अघोर वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल दत्त महाराज से ही तो अघोर निकला है यार, तो दत्तात्रेय की कंसेप्ट अघोर में चलेंगे और किसके में चलेंगे। ठीक है। हाँ बाबा। जाने के पहले किसी को अगर अभी भी कोई बात रहती हो, करना चाहता हो, कृपया आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें और कहें।
अन्यथा आज का सेशन यहीं तक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे और आप सभी को धन्यवाद कर देंगे। हाँ गुरुजी, एक क्वेश्चन था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जी। गुरुजी, मुझे ये समझना था, ललिता देवी और दत्त महाराज का कुछ था, कुछ मतलब आई मीन टू से कि ललिता देवी का एक मैंने पेज में पढ़ा था कि दत्त महाराज भी उनके जहाँ ललिता देवी रहती है वहां पे गए थे। ये लाइन कब से मेरे दिमाग में घूमती है जब भी मैं ललिता सहस्त्रनाम बोलती हूँ। तो इस विषय में आप कुछ मुझे समझा पाएंगे, बता पाएंगे गुरुजी? अभी मैंने आखिरी बात पता क्या कही है, कि मैं कहीं भी कुछ हाँ। देखूंगा, सुनूंगा, पढ़ूंगा तो मैं नहीं मानूंगा जब तक मेरी अनुभूति में ना आ हाँ। जाए। ठीक। हम्म। अभी हम्म। बोली मैंने 2 मिनट पहले, वही आपका उत्तर है। हालांकि मैं आपको बताऊं, आप तो लाइन पढ़ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ, त्रिपुरा रहस्य है वो शास्त्र है जिसमें क्लियर हाँ लिखा हाँ हाँ। कि ये ललिता यस देवी और यस यस। दत्तात्रेय एक हाँ ही है, और परशुराम ने अपने हाँ मुंह से कहा है। पर हाँ ये हाँ आप हाँ। तब तक मत मान लेना जब तक आपको खुद ना महसूस हो। जी ठीक है। ठीक परशुराम है। को फील हुआ होगा तो उन्होंने बोल दिया होगा। जिस दिन अपने को फील हाँ होगा हाँ तब बोल देंगे। जैसे मेरी अनुभूति में है तो ये मैं बोलता हूँ, मैं पब्लिसाइज करता हूँ। हाँ आपको हाँ जिस दिन हाँ। फील हो उस दिन मानना, तब तक मानने का नहीं। होता होगा, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है, चलने दो। ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक। प्रणाम, थैंक यू गुरुजी। व्हाट एल्स। अमेरिका वालों को नींद आ रही है और हम लोग इंडिया में भी बैठे हैं, हम लोग का सोचो। नहीं। चलो, इन दैट केस आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर है कुछ, क्या मैत्री, यू सेइंग समथिंग? यस। जी मुझे बताइए। एक और क्वेश्चन था। तो 10 पूछो। जब मैं ध्यान करती हूँ या फिर बचपन से जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे लिए दत्त भगवान इज नॉट समवन विद द थ्री फेस एंड वो वाला अवतार। फॉर मी ही इज रंगवधूत महाराज, क्योंकि बचपन से वो ही पूजा किया। तो ये साधना में आई एम एबल टू नेचुरली कनेक्ट टू हिम रादर देन दत्तात्रेय मेन रूप। तो इज दैट यार ओके? देखो, ये ना फिजिकल फॉर्म का ही सिर्फ वो है बैरियर है। बाकी तो है सब दत्त। आप चाहे नरसिंह सरस्वती के नाम से बोल दो, श्रीपाद श्रीवल्लभ के नाम से बोल दो, चाहे स्वामी समर्थ के नाम से बोल दो, चाहे शंकर बाबा के नाम से बोल दो, गजानन महाराज के नाम से बोल दो, साईनाथ बोल दो, कीना राम बाबा बोल दो, ये सब, रंग अवधूत महाराज बोल दो, माणिक प्रभु बोल दो, रात निकल जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। ये सब दत्त के स्वरूप हैं। दत्त ने ऐसे किसी भी आलतू फालतू व्यक्ति को चेला नहीं बनाया। और दत्तात्रेय की एक खासियत है मेरे प्यारे भाई बहन, दत्तात्रेय ना अपना आत्म स्वरूप दे देता है। कोई शक्ति किसी को आत्म स्वरूप नहीं देती। पढ़ो, गरुड़ पुराण में, गणेश पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, सब में ये बात लिखी हुई है। कार्तिवीर अर्जुन, अलर्क की कहानी, कार्तिवीर अर्जुन की कहानी, और राजा अयु की कहानी, इन सब कहानियों को पढ़ोगे सब में लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, कि दत्तात्रेय वो देवता है जो जिस पे खुश हो जाता है उसको अपने अपना स्वरूप दे देता है, दत्तात्रेय बना देता है दूसरे को। ठीक। तो ये सिर्फ नाम का और शक्ल का भेद है। आप रंग अवधूत महाराज कोई मान के दिमाग में उनका चिंतन करके साधना करो, वहीं पहुंच जाएगी। ये सब बैठे सब गिरनार पे ही हैं, किसी को भी दिमाग में रख के करने का है बस। ठीक। थैंक यू। और कुछ?